था, एक मिनट सर, आवाज़ कट रही है आपकी। आवाज जा रही है। हाँ जी, अब आ रही है। बोल रहा हूँ कि किसी को अगर आंख में ज्यादा फड़फड़ाहट होता है हाँ हाँ, तो वो भी सीएनएस के थ्रू ही जा सकता है या बिल्कुल फिर उसकी। बिल्कुल, ये होता है। मैं बताना भूल गया इसमें कि थर्ड नंबर की जो नर्व होती है, कई जो बच्चे होते हैं ना, कोई भी हो सकता है, बच्चा बूढ़ा, कि ऐसे 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 ऐसे, मतलब एक करके दिखा रहा हूँ कि इधर 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 हिलती रहेगी, हिलती जाएगी। इसको मेरे को स्टैगमस कुछ कहते हैं, मेरे को नाम पूरा याद नहीं आ रहा, कि इसका थर्ड नंबर की किरण नर्व की गड़बड़ी से ही दिक्कत होती है। हालांकि उसकी कंडीशन, उसका कॉज देखना जरूरी है। जब तक कॉज नहीं देखेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा तो हमारा ट्रीटमेंट फिर उतना सटीक नहीं बैठेगा। लेकिन थ्री मोडुलर से इसमें फायदा मिलता है। लेकिन देना तब है कि जब आपको पक्का पता चल जाए कि हाँ, इसको हिस्टैरिसीस नाम की बीमारी है। हालांकि मेरे को नाम पूरा याद नहीं आ रहा, लेकिन एक बार आप होता क्या। उसका कंडीशन जो है, कॉज है, अपने लिख के भेज दीजिए। हालांकि इसमें सीएनएस काम करता है। अच्छा, सीएनएस यानी कि आपका मेडुला, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो हमारा निकल रही है नर्व्स, उसमें ये मेडुला बेचारा काम करेगा ही करेगा। जैसे होता क्या है ना कि जैसे अभी गर्मी का मौसम है तो हाँ इसमें हाँ। धूप वगैरह में ज्यादा रहने से ना किन्हीं किन्हीं को किसी एक आंख में अजीब सा फड़फड़ाहट फील होता है। हम्म। तो महसूस हुआ कि आंख फड़फड़ा रहा है। जी थोड़ी देर के जी। लिए होगा, हो सकता है 1 घंटे बाद हो या 2 दिन बाद हो। हाँ हाँ। पर ये नॉर्मल होता है तो कभी कभी होता है, किन्हीं को एबनॉर्मल तौर पे कंटिन्यू होता रहता है कुछ नहीं दिनों के मैं, लिए। अच्छा, तो उसमें तो अगर गर्मी की वजह से हो रहा है तो कहीं डिहाइड्रेशन ना हो, उसको ये भी ध्यान रखिए एक बारी। फिर हमारा जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है, हमारा बीटोल का ट्रीटमेंट भी देना जरूरी है इन चीज़ों में। क्योंकि मैंने जो बताया, टोसिस बताया था अभी, प्लग का नीचे गिर जाना, उसमें थ्री मॉडल तो है ही, लेकिन B12 कम होने से भी दिक्कत आती है। तो एक बार उसके पार्कों को वन भी चेक कर लीजिएगा आप। और कुछ डिटेल बताइए एक बार, थोड़ा सा और पे जानकारी ले सकते हैं, जितना हो सकता है उतना देखेंगे। बाकी आप ग्रुप पे लिख दीजिएगा एक बारी। ओके परमिंदर। बताइए बताइए आप। हाँ, हो गया हो बताइए और गया। कुछ जानकारी तो दीजिए इसके बारे में। नहीं वो नॉर्मल सा है ना, कभी कभी हम लोग का भी आंख होता है ना कि फड़फड़ा जाता है हाँ लेफ्ट हाँ। राइट। इसको लोग और जोड़ते हैं ना फड़फड़ाता है तो हो सकता है क्लॉट भी हो वहाँ पे कोई। ना। नहीं है वो, एक तो क्लॉट हुआ वो ना, एक अचानक से ऐसे होते हैं ना फड़फड़ाना। अमूमन हम लोगों को कभी फील होता है कि आंख में कभी हल्का सा फड़फड़ाहट हो रहा है। हाँ, तो क्लॉट हो कभी सकता कभी। है वो। एक बार, अगर नॉर्मल पेशेंट है तो पी हेपरिन देख सकते हैं उसको आप एक बार। ठीक। हाँ, मतलब ठीक। कॉजेज मैं बता रहा हूँ, कोई बहुत सारी पॉसिबिलिटी, बहुत सारी है। मैं ये बता इसलिए रहा हूँ कि आपको हर चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपको डायग्नोसिस में मदद मिल जाएगी उससे। अच्छा। ठीक है। समझे कि नहीं समझे? हाँ हाँ। हाँ ठीक है। अगला बताइए, सुनीता जी। सर मेरे पास आज ही एक पेशेंट आया है। जी। 20 साल की लड़की। वो तोतला बोलती है, बोले तो इसका आवाज स्पष्ट से नहीं आता, और जबान जबड़ा जो है पूरा खुलता नहीं उसका। अच्छा, हम्म। तो उसकी फाइंडिंग क्या है, मैं क्या दिक्कत है इसको? बोले तो तोतला बोलती है, आवाज जी जी। स्पष्ट से निकलती है। हाँ हाँ। तो तोतला बोलती है करके, तो 20 साल की बड़ी हो गई तो उसको शर्माती होगी, बोले स्पष्ट से बोलती नहीं है। हम्म। नहीं बोलती है पूरा। और तो अपना ये जबड़ा, जबान जो है इसे पूरी हम्म। खुलती नहीं है। तो अच्छा। उंगलियां ही अंदर से, हाँ जी। ऐसे मुंह पूरा खुलता नहीं उसका। अच्छा। हाँ, ऐसा तो पूरा निवाला उंगली डाल के नहीं ले सकती वो। तो हम्म। उंगलियां ही जाती है, चम्मच से खा सकते हो। अच्छा अच्छा, उस तरह का जॉब में भी कोई हम्म। दिक्कत हो वैसे, लेकिन उसको हाँ, मेडिकल कंडीशन कोई पता हो, पहले कभी रही हो, तो वो एक बार जानने की कोशिश करिए वो। ऐसा ही है बोल रही हो। हाँ जी। जन्म पहले से ही वैसा ही है उसका। अच्छा। बोले तो बात 1.5 साल बाद बोलने लगी वो। हाँ जी। जल्दी बोलने नहीं लगी, 1.5 साल की होने के बाद बातें करने लगी। तो बॉडी टेक्सचर कैसा है उनका, दुबली पतली हैं कि अच्छी हैं, हैवी हैं? दुबली पतली है, दुबली पतली है एकदम। कभी बुखार आता हो पहले ज़्यादा? और पेन पॉइंट में कोई दर्द? पेन पॉइंट में इतनी ज्यादा कुछ है नहीं, नॉर्मल है। जी। ज्यादा पेन में दर्द नहीं रहा है इससे। लिवर जीरो में दर्द है उसके। लिवर जीरो में बोले, राइट उंगली में, लिवर जीरो में जी। राइट उंगली में दर्द है। जो तो एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि राइट उंगली का दर्द देखना और ये लीवर जीरो मेको जीरो देखना, दोनों में फर्क है। जो हमारी ये लिंक वो फिंगर है, यहाँ से पता चलता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का। आपका लीवर जीरो मेको जीरो से पता चलता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस का। कॉन्स्टिपेशन है वो उसको थोड़ा। हाँ, तो पहले रोज की कॉन्स्टिपेशन मोशन, क्लियर करिए आप पहले उसकी। उसको रोज की विटामिन मोशन। डिफिशियंसी भी होगी जरूर। विटामिन डेफिशिएंसी होंगी ज़्यादा उनको।
नहीं, वो पहले से ही ऐसा ही बोल रहे हाँ मेरे। हाँ, पहले से ही उनको दिक्कत होगी ना, उनकी माता जी से कुछ पूछिए कि उनकी हिस्ट्री क्या रही है कभी। बाकी उनको एक बार 5 मिनट 5-15 देके देखिए पहले आप, जो भी ट्रीटमेंट पाँच देंगे पंद्रह पेट सेट करने के लिए, हाँ हाँ। उससे पहले 5-15 5x2 देके देखिए पहले। ओके ओके। जी जी, धन्यवाद। कितनी बार? हाँ जी। एक ही बार देना है 5x2? नहीं, 2 बार 2 सेट देने हैं ऐसे, 5-15 5 के। 5 सेट देने हैं? हाँ। और जो भी इनकी हिस्ट्री है, अभी कंडीशन है, कुछ भी हिस्ट्री रही हो, चाहे उनको उससे मतलब हो ना हो, लेकिन हमें मतलब है कि जो भी हिस्ट्री रही, छोटी है बड़ी, कुछ भी हो, चाहे उनकी माता जी से पूछिए कि प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत रही हो आपको, कुछ भी है वो पूछ के उसमें ग्रुप में डालिए आप पहले। ओके नहीं, ओके ओके। कोई हिस्ट्री नहीं है उनकी माताजी की वैसे डिलीवरी की? जी, तो जो भी है लिख के हाँ ये, डालिए, इस पे विचार करेंगे इस पे एक बारी, लेकिन जो ट्रीटमेंट बताया 5-15 5 वो देके देखिए एक बारी। नहीं नहीं, वो बोल रही है ना, वो मेरी बेटी है, उसने लिए वाला केस है ये, उसके पास ही आए वाला है। हाँ जी हाँ तो जी। उसने उसकी माता जी को भी। हाँ कोई दिक्कत नहीं, जो ट्रीटमेंट बताया अभी वो देके देखिए, लेकिन जो आपको हम्म, पता चल रहा है वो लिख के भेजिए जरूर, कुछ तो पता चलेगा देख के। नहीं आज ही आई है, उसने ज्यादा पता नहीं चला, वो बोली भी नहीं, हाँ बात नहीं कर रही हाँ, थी ज्यादा। वो कल परसों भेज दीजिएगा। हाँ भेज दे। हाँ, आपको मदद ओके ओके। मिलेगी उससे ज़्यादा, आपको समझ आ जाएगा जो और अच्छे से। हाँ हाँ। बिल्कुल। नेक्स्ट, हरकमल सिंह आप जी। परमिंदर सर प्रणाम। जी सर। सर नमस्ते सर। ओके। 1 मिनट सर, हरकमल जी बोलिए। हरकमल नहीं सर, मैं सोनू राम हूँ, ये बेटे का नाम है। हाँ जी, आप बोलिए। सर मेरे पास ना 3-4 पेशेंट अभी आए हुए हैं जिनकी आंखों में मांस बड़ा हुआ है। अच्छा, एक बार फोटो भेजिए ग्रुप में एक बार इसकी, और आगे बोलिए। तो तो उनके लिए मैंने ना, उनकी आंखें लाल भी रहती थी, मैंने उनको ऑक्सीजन ट्रीटमेंट देने के बाद एसिड ट्रीटमेंट दिया, बाद में एमहेप्रिन। हम्म। अभी तो लेकिन कम बहुत है, पर पूरी तरह गया नहीं। मैंने 15-20 दिन हो गए ट्रीटमेंट देते को, पूरी तरह वो ठीक नहीं हुआ। एज क्या है इनकी? एज सभी की 30 के ऊपर ऊपर है जी। एक की तो 30 है, 28, एक की 35 है, एक की 40 के ऊपर है जी। कितने लोग हैं एग्जैक्ट ये, मतलब एक घर के ही लोग हैं एक, कैसे हैं? नहीं नहीं, बाहर से हैं जी। मतलब एक परिवार के लोग, मतलब जो उनको दिक्कत है वो एक ही परिवार के लोग हैं, कैसे हैं, अलग अलग है सारे? तो हाँ, उनकी रिश्तेदारी में है ये सारे। मतलब एक फैमिली जी के इसमें ही है सारे ये लोग जिनको दिक्कत है जी आंखों में? जी जी जी। रिलेटिव, दिखने में लोग रिलेटिव है कैसे वो, सारे? जिनके मौसी की लड़की होगी, मौसी होगी एक, बस मौसी की दूसरी भी मौसी ही है जी जी। ऐसे। हाँ, कुछ और बताइए इनके बारे में। बस एक जो 28 साल की है, उसने ऑपरेट करवाया था अच्छा। अ, यहाँ हमारे, जो लिवर के ऊपर ना गांठ थी उनके, चर्बी की बनी हुई। तो वो उसको इतनी दिक्कत दे रही थी वो गांठ, उन्होंने ऑपरेशन करवा लिया। ऑपरेशन करवाने के बाद जब वो ठीक ना हुआ, तो हम्म। दोबारा फिर वो वैसी ही हालत बन गई उनकी। अब अच्छा, मैंने उनका 2 पेन इन टू 6 वो दिया, और वो क्या नाम है उस ट्रीट का। इनका मोशन कैसा है? अभी ठीक है सर, सब कुछ ठीक है। तो इनका 2 पेन मेटाबॉलिक भी दे सकते हैं। क्या जी? 2 पेन मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट। ठीक है सर। इनका चेहरा मतलब स्किन टोन कैसा है और बॉडी टेक्सचर कैसा है इनका? दुबले पतले हैं कि अच्छे हेल्दी हैं, ठीक है? नहीं, अच्छे हेल्दी हैं जी सारे। हाँ, तो शुरू में एक बार बारह लीवर 8 ADR देके देखिए सबको। क्या जी? 12 लीवर 8 ADR। ठीक है सर। और पहले कॉन्स्टिपेशन ठीक करिए, उनका फोटो डालिए एक बार ये इसमें ग्रुप में। नहीं, कॉन्स्टिपेशन तो बिल्कुल नहीं है जी सर उनको, अभी हम्म। ठीक है। मैंने वो ट्रीटमेंट दिया था, जो मेरे अभी नाम नहीं याद आ कोई रहा दिक्कत सर। नहीं है उसकी, ठीक है ना अभी? मैं हाँ जी। मैं भूल, हाँ जी। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी कॉन्स्टिपेशन ठीक है ना अभी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो जो उनके पास बारह, सबको ही 12 लीवर 8 ADR देखे देखिए शुरू में। और ठीक है मास सर। कौन से, लेफ्ट में मेरा राइट में, दोनों में? ये दोनों में ही है? एक, दोनों दोनों में सर। अच्छा, ज़्यादा स्वेलिंग लग रही है क्या देखने में? पहले तो सर ऐसा था कि देखने में डर लगता था उनकी आंखों से, अच्छा। इतनी लाल थी ना, कि हम्म। मांस भी इतना बड़ा हुआ था कि हमारा जो ये लेंस है ना, इसके ऊपर भी चढ़ा हुआ था। अच्छा अच्छा।
तो अभी बहुत कम है, बहुत कम है। लेकिन 20 दिन हुए हैं, जैसे कि मैंने पहले भी ऐसे पेशेंट ठीक किए हैं, तो उनका 5 या 7 ट्रीटमेंट में बिल्कुल खत्म हो जाता था। हम्म। लेकिन इनका इतना नहीं हो रहा, कि जैसे कि मेरे को 20 दिन हो गए हैं इनका ट्रीटमेंट देते, जी जी। अभी भी खड़ा है वहीं पे। पेन पॉइंट में क्या WD में दर्द है किसी के? नहीं सर। ये पहले रहा हो उनको, जब शुरू में WD में दर्द या सबको ही एक जैसा कुछ? हाँ, पहले था सर। हाँ, तो एक बार इनको सिक्योरिटी ऑफ फिंगर लीवर WD भी शुरू में देके देखिए। जी सर। और बीच बीच में एक दो बार न्यू जीन्स देके देखिए सबको। जी सर। और ग्रुप में जरूर डालना है इसको पहले। ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ, सबको सीखने को मिलेगा, आपकी स्टडी बन जाएगी फिर इसके ऊपर एक अच्छी। हाँ जी, हाँ तो जी किस पे सर। एलिब्रेट हो सकता है, देख के अच्छा पता चलेगा फोटो में उसको। हाँ जी सर, ठीक है। एक का तो एक और केस आया है, जी। उसके भी है, लेकिन वो पैरालाइज के पेशेंट थे मेरे पास। हम्म। उनके ससुर है, हाँ हाँ। इनके रिलेटिव थे। अच्छा। उनके हेमरेज हुआ था, जी। तो उनके साथ आए थे वो, कहीं रिश्तेदारों ने और बताया, क्योंकि हाँ जी। मैंने पहले पैरालाइज का एक कोमा में था हाँ जी। पेशेंट, मैंने वो ठीक कोमा में था एक पेशेंट, हाँ जी। कोमा में चला गया था एक हम्म। पेशेंट पैरालाइज के कारण। मैंने वो ठीक कर दिया था, पीजीआई ने बोला था, चंडीगढ़ ने, कि ये 2 दिन में एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन अच्छा। वो 5 महीने बाद एक्सपायर हुआ है। उसने शराब नहीं छोड़ी सर। ओहो, अच्छा अच्छा। लेकिन वो चलने फिरने इतना चलने फिरने लग गया था, सारे काम करने लग गया था। हम्म। उसको मैंने खेती कर रहा था वो, हम्म। तो मैंने जी जी। उसको 2 महीना ट्रीटमेंट दिया था। हाँ जी। 2 महीने में वो इतना सक्षम हो गया था कि उसको कोई बीमारी लग ही नहीं रही थी। सब बोल रहे हम्म। थे कि ये तो भगवान ने किया है। मैंने कहा हाँ, हमारे गुरुजी भगवान थे भाई, बिल्कुल। उन्होंने किया है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस उन्हीं की। हाँ, आप लोगों का बड़ा उसमें हाथ है ठीक करने में, मैं ये भी मानता हूँ, गुरुजी का तो था। तो आप लोग भी बड़े, आपसे ही सेध मिली। मैं तो इतना जानता भी नहीं था न्यूरोथेरेपी के बारे में, लेकिन मैं न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ, जी जी। पर फिर भी मैं कुछ नहीं जानता था। पर वो आप लोगों की कृपा के द्वारा और गुरुजी की कृपा के द्वारा मैं उसको इतना ठीक कर पाया कि यहाँ मेरे आसपास 50 किलोमीटर तक अच्छा। उसके चर्चे हैं। हाँ जी। उसके चर्चे हैं कि इसने मरा हुआ बंदा जिंदा किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि पीजीआई ने भी, मैंने रिपोर्ट पे पढ़ा है, जी जी। उन्होंने बोला था कि ये 2 दिन में एक्सपायर हो जाएगा। कोई नहीं, इसका अगर ट्रीटमेंट जो आपने दिया होगा उस पेशेंट को ग्रुप में जरूर डालिए, सबके लिए फायदेमंद रहेगा वो। जी सर। हाँ। मैंने हाँ, आपको लिखकर सर डाल दूंगा अभी। आज मेरी सलाह नहीं थी, क्योंकि मेरा फोन आज ही चला है, पहले मेरा कोई फोन नहीं कोई नहीं, था। कल परसों जब आज, भी टाइम मिले तब डाल दीजिएगा, आप ग्रुप पे डालिएगा लेकिन लिखे अच्छे से। हाँ सर, किसको ये डालूंगा दिक्कत थी, जी। ये फायदा मिला देने से, और परमात्मा का धन्यवाद जो लिखेगा आखिर में। जी, उनकी वीडियो भी बन पाई थी मैंने, हाँ वो जी। कॉमा कॉमा से एक एक ही दिन में निकल गया था सर जी वो। जी बिल्कुल। वो ट्रीटमेंट भी लिख के डालिएगा कि इसमें ये कंडीशन हाँ। में ही देने से फायदा मिला। हम्म। हाँ। तो मैं आज भी मेरी मिसेज के ना, मैं पूछना तो आपसे आपसे ये चाह रहा था, और सवाल पूछना चाह रहा था, पर अब शायद आप ना बता पाओ। जब मैं आपको पर्सनल फोन कर लूं? नहीं नहीं, कुछ अगर अच्छा है जानने के लिए तो बताओ, सबको फायदा मिलेगा इससे। ज- जानने के लिए अच्छा तो है सर। मेरी मिसेज के ना शुगर की पेशेंट हैं, जी जी। उनके गले से लेके हम्म। स्टमक तक हाँ जी। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, हम्म। फूड पाइप में और स्टमक में। हाँ जी। यहाँ तक हम कॉडी मानते हैं, वहां पे दर्द हो रहा है। अच्छा। दर्द भी कभी तो बहुत तेज होता है। पहले मैंने उनको ट्रीटमेंट दिया था, 15 मेडुला इंटू 3, हम्म। 10 पेन इंटू 3। हम्म। उसके बाद एसिड जी। ट्रीटमेंट। उसके बाद किडनी क्लियर 7 वाला। हम्म। उससे कम तो हुआ सर, लेकिन बाद में फिर होने लगा दर्द। इनकी भी जो हिस्ट्री है वो लिख के डालिए ग्रुप में एक बारी।
सर मेरे को दिक्कत पता है क्या है, मैं पहले तो मेरी बेटी थी, मैं लिख के डाल देता था, कुछ नहीं मेरे को करना इतना आपको, मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना। सिर्फ वो जो रिपोर्ट है कुछ वो डाल दो और वॉइस मैसेज डाल दो। ये सिंपल सा है, वॉइस मैसेज डाल दो। अब 1 मिनट का, 2 मिनट, जैसा डलता है वैसे डाल दो। ठीक है इसमें कोई सर। ऐसी बंदिश नहीं है कि लिख के डालना है ऐसा आपको। सिर्फ वॉइस रिकॉर्ड किया और वो डाल दिया। ठीक है सर। जैसा आपको आसान लगता है वैसे कीजिए, लेकिन वहां लिखने का फायदा ही ऐसा है कि हम पहले टाइम मिल जाता है देखने का, और सबको जानने को जी। मिलता है उससे। जी सर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें आपको? नहीं सर, नहीं सर। हाँ ये बस ठीक है, ठीक है, बोलने परमात्मा वाला का तो जितना धन्यवाद। चाहो। मेरे पास जितने भी केस आते हैं सर, उनका अभी मेरे पास कैंसर का भी पेशेंट है, कैंसर के तो मेरे पास 3 थे। जी आज जी। चौथा भी आया था हम्म। पेशेंट। उसको तो लिवर का कैंसर था, एक गले में कैंसर है। जी जी। उसके भी अभी हिचकी चल रही है, मैंने इस ग्रुप में भी डाला है। विपिन जी ने मेरे को बताया, आपने देखा होगा, मैंने उनकी रिपोर्ट भी सेंड की है जी ग्रुप जी। में। और मैं चाह रहा था उनका बुखार, एक तो बुखार नहीं कम हो रहा, जी। दूसरा उनका जो हिचकी है, हम्म। हिचकी भी आती है कभी कभी, पहले बिल्कुल बंद थी, खांसी भी है। पहले खांसी भी बंद थी, कोई हिचकी नहीं थी, कोई बुखार नहीं था। खाने में उसको दिक्कत थी, वो भी ठीक हो गई थी। हाँ जी। सेहत भी अच्छी हो गई थी। वो जितना हमारा ब्लैक जूता होता है ना सर, जी जी। उसका कलर फेस का और सारे शरीर का इतना काला पड़ चुका था, लेकिन अभी इतना अच्छा हो गया था कि सब मानने लगे थे, यार कमाल की बात है, 5-7 हम्म। दिन में इतना चेहरा साफ हो गया। हाँ तो जी। बाद में अभी मेरे को, हाँ, 1 हफ्ता हो गया विपिन जी से बात भी जी सर, करते। विपिन जी हैं तो अभी, वो अच्छे से बता पाएंगे इस बारे में, कैंसर के लिए। हाँ, सर ने बताया मेरे को। हाँ जी। इन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया, लेकिन अभी बुखार नहीं टूट रहा। जी मैंने विपिन सब सर, कुछ करके देख लिया। कुछ मार्गदर्शन कीजिए। ऐसा है कि उनको थाइमस आप लगातार दे रहे हैं ना, जी सर। तो आप थाइमस से, कभी कभी थाइमस भी ज्यादा देना ये होता है। वैसे 2 पेन तो जब अपना डोज लेता है तो फीवर देता ही है, बट वैसे केस में 2 पेन आपको देना ही पड़ेगा। तो आप जी सर। थाइमस को ब्रेक करके उसकी जगह पे पारा ही केवल दीजिए। पारा तो सर दे रहा हूं मैं, बट 2 पेन × 6, 1 पॉइंट मतलब लीवर, 2 थाइमस पारा। को ब्रेक कर दीजिए। ठीक है सर। 1 पारा थाइमस को इंटू 4। एक दिन के लिए थाइमस को ब्रेक कीजिए और जी। लीवर का बढ़ाइए, लीवर का डोज ठीक है सर। मैक्सिमम लीवर में। यानी ठीक है 6 सर। नहीं दे करके 12 दीजिए। 24 भी दे सकते हैं, लेकिन 1-1 मिनट के गैपिंग पे। ठीक वैसे है ही सर। देते ही होंगे ऐसे आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, तो ऐसे ही दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। जो खांसी और खांसी वगैरह हो रही है सर, उसमें ऐसे ट्रीटमेंट दूं जाना? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 5-15, इसी के लिए 5-15 5 वहां दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगा। 5-15 जी। 5 मेडुला जो है वैसे खांसी वाले में बहुत बेनिफिटेड होता है, तो 5-15 5 आप दीजिए, बहुत फायदा रहेगा। जी। पहले तो खांसी नहीं थी, अभी हुई है सर, कल की। देखिए, 5-15 5 देने से कई एक फायदे आपको हो रहे हैं। एक तो उसके उनके खांसी रुकेंगे, हम्म। दूसरे जो फीवर है उसमें भी फायदा करेगा। ठीक है सर। कई एक लोग इस ग्रुप में भी हैं, या हम भी बहुत यूज किए हैं, तो फीवर पे भी अंतर आएगा और खांसी भी रुकेगा 5-15 5। आप दे ठीक है के सर। देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। जैसा होगा बताइएगा फिर। ठीक है सर। धन्यवाद आपका सर। जी सर, परमात्मा का परमात्मा धन्यवाद। आपको खुश रखे। परमात्मा के धन्यवाद। सर और मेरी सर मेरी मैसेज के बारे में तो बता दो। हाँ, क्या दिक्कत? इनको फूड पैप में ही दिक्कत है सर, दर्द है गले से लेके स्टमक तक। स्टंक तक मतलब स्टोमिक तक? हाँ। हाँ जी। उनका हिस्ट्री क्या है? उम्र इनको कितना है? शुगर, उम्र है सर 36 साल। बस 36 साल में शुगर है? कोई बच्चे कितने हैं? 2 है सर। 2 बेटी हैं? पेट कनाडा पूर्व में भी है? है। सीजर है या नॉर्मल है? नॉर्मल है सर। बॉडी वेट क्या है? बॉडी वेट 58, 58 जी। 58? जी। मतलब कैसा, थोड़ा सा थुलथुला टाइप के हैं?
अभी नहीं, ठीक है सर। तो सबसे अच्छा देखिए, सबसे अच्छा B12 के लिए तो हमको डाइजेस्टिव को प्रॉपर सबसे पहले किसी भी डिजीज में करना है तो शुगर वाले में भी करना है, और डाइजेस्टिव प्रॉपर हो जाए, कब्ज वगैरह क्लियर अगर है तो B12 मैक्सिमम दे करके देखना चाहिए। ठीक है सर। B12 देने से ही B12 न्यूजीन, बीपी अगर मेंटेन हो या लो रहता हो तो एसिड ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा काम करता है ठीक है सर। एडीआर के साथ। ठीक है सर। नहीं तो अपना 10.3 तो है ही, कार्डियक ट्रीटमेंट तो है ही। तो अगर उन चीजों को आप यूज कर लिए होइएगा तो इस टाइप का मतलब दीजिए, बहुत अच्छा करता है। यानी B12 और एसिड, ये दो ट्रीटमेंट से भी बहुत अच्छा काम रिजल्ट मिलता है शुगर वाले को। और इससे और भी बहुत सारा कंप्लेन जाता है। प्लस 2 बच्चे हैं, नॉर्मल भी हैं, तो आप थोड़ा सा WD को फोकस कीजिएगा और TF वगैरह देते रहिएगा उनको। ठीक है सर। किसी भी देखिए, जेंट्स हो तो 40 के ऊपर, और जी लेडीज बच्चे उनके अगर 1-2 इशू हो गए हैं, जी तो अगर सीजर नहीं भी है तो इंजुरी के जी। साथ WD को रिपेयर करना बहुत ही जरूरी है, चाहे प्रॉब्लम कोई भी हो, ठीक है कोई भी सर। प्रॉब्लम हो। ठीक है सर। हाँ, किसी भी तरह के प्रॉब्लम में उसमें बहुत फास्ट मतलब रिजल्ट मिलता है। जी सर। ठीक है, थैंक यू हाँ जी। परविंदर जी, नेक्स्ट बहुत बहुत वीरेंद्र जीत जी। धन्यवाद। और सबों से सॉरी कि थोड़ा सा हम लेट रहे, कभी कभी कहीं कहीं रुक जाना पड़ता है। सर को सीखने को ही मिलता है। हाँ सही बात, बिल्कुल बिल्कुल। जो चलिए इतना नेक्स्ट। अच्छा जो इतना अच्छा सीखने को मिला इससे, और जो मैं भी डालूंगा, कुछ केस मेरे पास ऐसे हैं बिल्कुल, तो देखिए ग्रुप में जो भी है ये डलने से होगा क्या कि एक आदमी डालते हैं सबको फायदा होता है, तो जरूर डालना चाहिए। जी सर। नेक्स्ट कौन भैया है? हाँ आपकी जी। सपोर्ट के लिए धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जी दिल से। वीरेंद्र जीत जी। थैंक यू सर, थैंक यू। वीरेंद्र जीत जी अनम्यूट कीजिए। वीरेंद्र जीत जी। विजेंद्र अनवे- जी, हाँ नेक्स्ट। जी। हेलो सर, सादर प्रणाम। हाँ जी, जी, वीरेंद्र जीत सिंह सर, दिल्ली से। पहले तो वो अंकल जी का स्थिति बताइए। जी जी, अंकल जी का स्थिति सर ऐसा है कि अभी आज उनको एंडोस्कोपी के लिए लेकर गए थे, तो एंडोस्कोपी में उन्होंने जो स्टंट डाला था तो उसमें कोई लेजर क्रिया करके जहां जहां ब्लीडिंग हो रहा था उस ब्लीडिंग को रोकने का कोशिश किया। तो मैं उनको ज्यादा तो नहीं दे पाया बिकॉज एनेस्थीसिया वगैरह लगा था उनको, तो वो थोड़े दर्द से करा रहे थे। लेकिन 5-15-5 मैंने उनको 2 बार देकर तो मैं फिर वहां से निकला था जी। हम्म, जी। ये कंडीशन है सर। अभी उनको ब्लड चढ़ेगा रात को, थोड़ा हेमोग्लोबिन कम आ रहा है, और कल या परसों में डॉक्टर डिसाइड करेगा अपना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, जो उनका स्टैंडर्ड रहता है कीमोथेरेपी का। तो वो चढ़ाएंगे नहीं चढ़ाएंगे तो वो अब उनका डिसीजन रहेगा जी, क्योंकि उनके मैंने तो उनको कहा था कि अगर छुट्टी करते हैं तो अब इनको घर ले चलिए, और हम सब कोशिश कर ही रहे हैं, बाकी मालिक कि है अगर ऊपर। कुछ देखिए, उनको सीधी बात है कि अगर कुछ हो सकता है तो न्यूरोथेरेपी से ही हो सकता है। जी ये बाद बिल्कुल। बाकी जो चीज जो भी हो रहे हैं वो जी 1 पैसे बना करके 10 पैसे कहीं ना कहीं तो डैमेज ही कर रहे हैं। उनका जो जी पोजीशन हम बिल्कुल देखे, आप बिल्कुल। वीडियो कॉल करके दिखलाए, बहुत बहुत जी, धन्यवाद आपका। नहीं नहीं सर, तो आपका जो धन्यवाद सर, पोजीशन आपने देखे, गाइड किया और जो आपने ट्रीटमेंट बताया था उससे उनको तुरंत फायदा मिला, और वो 3 घंटे सो गए सर, 2.5 से 3 घंटे। तो मतलब लेकिन ट्रीटमेंट के आपको बाद वो बहुत सुकून में थे। जी सुकून में थे और सुकून में रहेंगे भी। जी सर। और अल्कलाइन फॉस्फेट जो बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, जी वो भी इन 2 दिनों में बहुत ज्यादा डाउन हुआ होगा, बहुत ज्यादा डाउन हुआ होगा। जी, अभी वो ब्लड लेकर गए थे जी शाम को, तो रिपोर्ट कल तक आएगी, तो मैं एक बार देखता हूँ जी उसमें क्या पैरामीटर्स थोड़े चेंज हुए हैं। बाकी सर हाँ। एक एक और पेशेंट था, वो कल आया जी बाहर से, दुबई में पोस्टेड है। तो हम्म, उनको उनको हाइपरटेंशन और जो था एक जो गैंग्लियो गैंग बेसल गैंग्लिया में
उनको उनका जो हाइपरटेंशन एंड स्पीच डिफिकल्टी, ठीक है। तो उनका मतलब फेशियल पैलेसी तो नहीं है। मैं उनको मतलब कल मिला था, तो उनके पेन पॉइंट्स वगैरह चेक किए मैंने, तो पेन पॉइंट्स कोई नहीं है, बिल्कुल फिट है, टॉल मैन, और बिल्कुल पेट अंदर है और कोई पेन पॉइंट नहीं है। तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा भी ऑफिस में बैठा था तो मेरा बीपी शूट अप कर गया था, तो इसलिए ब्लड का फ्लो में कुछ रुकावट थी। तो इनफैक्ट लिखा उनकी जो एमआरआई जो रिपोर्ट है उसमें लिखा है जी, एमआरआई अभी उनको इमेजिंग रिवील्स दैट लेफ्ट विजेंद्र जी उनको गैंग्लियो विजेंद्र दीप जी, कैप्सुलर एक्यूट इन्फार्क्ट। अच्छा इन्फॉर्ट लिखा है ना। हाँ जी, इन्फार्क्ट लिखा है जी, लेफ्ट गैंग्लियो कैप्सुलर लिखा है, और स्पीच में उनको डिफिकल्टी है, जो कि उनको एक्चुअली कल क्या था, पर दिन 2 ट्रीटमेंट दिया जी उनको अभी तक, उनके उनको पानी निगलने में भी दिक्कत होती थी। तो मैंने उनको सिंपल सा मैंने कहा, उनको मल्टी हैपरिन दिया जी उनको मैंने, पहले न्यूट्रल और मल्टी हैपरिन। और मल्टी हैपरिन में जो था उसमें 15 मेडुला के मैंने 2 सेट दिए सर, लेफ्ट लेफ्ट 15 मेडुला के। तो वो सेकंड डे जब मेरे लिए पानी लेकर आए उनकी वाइफ, तो मैंने कहा जी, ये कहते भैया आपने पानी नहीं पिया। मैंने कहा जी ये पानी भाई साहब पियेंगे और मुझे बताएंगे कि इनकी जो अटक के पानी जा रहा है वो कितना रिलीफ है, इनको सीधा स्मूथली जा रहा है अभी भी अटक रहा है। तो उन्होंने पानी पिया तो उनको लगा नहीं अभी बेटर है, मच बेटर। तो बाकी सर उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या आगे चलाना है जी, वो मैं जरा जानना चाह रहा था। सबसे पहले तो उनका एज क्या हुआ। उनका एज है सर 59। 59। जी सर। और बीपी एक बार ही शूट आउट हुआ था या पहले भी ऐसा था बीपी का। नहीं, बीपी पहले से था या एक ही बार शूट अप हुआ था सर, कोई उसके मेडिसिन नहीं पहले ले कोई रहे सर। बीपी की मेडिसिन नहीं लेते थे। नहीं नहीं ले रहे सर, बिल्कुल फिट है जी, हाँ जी हाँ जी। ठीक है, शुगर नहीं है उनको। शुगर नहीं है जी, बीपी नहीं है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आप स्पीच में थोड़ा सा लड़खड़ाते हैं, जैसे कुछ अक्षर खा लेते हैं। अभी तो बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया उनका। मैंने बुक पढ़ने के लिए दिया उनको और बोला कि स्लो स्लो पढ़ना है आपने, जैसे आप इंग्लिश में उन्होंने बुक पढ़ी, जैसे माई नेम इज सो एंड सो, मतलब बहुत स्लो स्लो अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ पा रहे हैं। जैसे ही वो अपनी फ्लुएंसी में बोलते हैं तो वो फिर वर्ड स्लिप हो जा रहे हैं। तो अभी उनको यानी स्लो बोलने की आदत डाल रहे हैं जी हम। यानी जल्दी में वो आपे को खो बैठते हैं। यस ये तो यस यस। बेसल गैंग्लिया का प्रॉब्लम तो ये होता ही है। चलने जी में सर। भी यही सिचुएशन रहता है और बोलने चालने में भी यही सिचुएशन रहता है कि जी अगर सर। जल्दी जल्दी करना चाहिए, एक तो वो चाहते हैं जल्दी, और जल्दी चाहते हैं और गड़बड़ भी जल्दी में ही होता है हमको। जी सर। तो अभी सर उनको मैंने देख लिया था उनको, मतलब ब्लीडिंग नहीं था, हेमाटोमा ही था। मतलब उसमें क्या था कि ब्लड का फ्लो कुछ टाइम के लिए रुक गया था। मतलब ब्लड फ्लो पॉइंट के बाद जो न्यूरॉन्स हैं ब्रेन के, वो थोड़े से एक हिस्से में थोड़े से डेड हो गए हैं इन्फाक्ट के चलते। और वो स्पीच सेंटर था जो मोटर जो मेन जो रहता है सर। जी। तो ऐसे में देखिए, जब डिसाइड ना हो या डिसाइड हो भी, जी तो सर। स्टार्टिंग में इसीलिए गुरुजी भी बोले थे, चाहे हम लोग भी बोलते हैं कि जी स्टार्टिंग में आप उनको ना इंजरी दीजिए और ना ही हेपरिन दीजिए। जी सर। आप काम कीजिए क्या, तो डाइजेस्टिव पे काम कीजिए। जी कॉन्स्टिपेशन अगर हो तो कॉन्स्टिपेशन पे काम कीजिए। जी फॉलिक एसिड B12 पे काम कीजिए। हाई बीपी है तो हाई जी बीपी में अभी अगर हाई बीपी एट प्रेजेंट भी रह रहा है तो जी B12 पे फॉलिक एसिड पे काम कीजिए। जी अगर बीपी मेंटेन चल रहा है तो थोड़ा थोड़ा जी लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन भी दीजिए। जी लेकिन कब्ज वाले सिस्टम में लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन दें भी तो साथ में 6, मतलब लास्ट में भी गैसाई जरूर दें। जी वन सर। गैसाई 6 पॉइंट ही दें लेकिन दें। तो ठीक अभी है तो सर। नॉर्मली आपको कम से कम हफ्ते दिन तो नॉर्मल ट्रीटमेंट पे ही चलना चाहिए। बेसिक को ही मतलब ज्यादा जी तरजीह देना चाहिए यहाँ पे। जी और सर। फिर उसके अब बाद अपने आप एग्जैक्ट आपको आइडिया लग जाएगा कि हम्म। रियल में ये इन्फर्ट है या हेमाटोमा है। उसका फिगर बहुत सारा 90% फिगर आपको अपने आप मिल जाएगा एक सप्ताह में। जी सर। कभी भी टारगेट और कभी भी हम
लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बना के किसी को नहीं देते। एक जी सर। स्टार्टिंग के लिए मतलब जो है एक गाइडलाइन मतलब चाहते हैं कि दें, जो आगे का जी रास्ता खुद ब खुद उस ट्रीटमेंट से खुद ब खुद इनको फॉर्मूला भी और वो जी रियली में है क्या वो मिलते जाता है। और आप जी देखते होइएगा कि जिनको भी जी फॉर्मूला मतलब ये गाइड किया जाता है वो खुद ब खुद जी कुछ दिन के बाद आता है रिजल्ट कि नहीं वो पेशेंट इतने में था और आज के डेट में इतने में होकर के इतना रिकवर हो गया। जी तो बिल्कुल। ये है मैंने कि फर्स्ट डे स्टार्ट कभी भी तो जी जी कारण सर। ये होता है कि कभी भी कम से कम अब इस ग्रुप में हम लोग कभी भी किसी को भी टारगेट ट्रीटमेंट नहीं बताते और टारगेट ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं प्रेशर नहीं देते, जी सर। बेसिक ठीक देते है थे। और बेसिक ट्रीटमेंट में है क्या कि ये तो एक तो A to Z हीलिंग्स कराता है, बॉडी को A to Z सिस्टम को अप टू डेट करता है। जी और सर। दूसरा है क्या है कि एक्चुअल फिगर क्या है वो आपके जी सामने आना शुरू हो जाता है। राइट सर, वेरी राइट सर, वेरी सर। तो पहले उसके मैंने हिसाब इनको जीवन धारा भी दिया था जी फर्स्ट डे, और जीवन धारा से ठीक इनको है, काफी जीवन अच्छा धारा भी दिए, महसूस हुआ। जी सर। जीवन धारा भी दिए, बहुत अच्छा है। जी बट जीवन धारा भी देने से पहले आपको थोड़ा सा WD चेक करके और कुछ ना कुछ इंजुरी वगैरह WD को रिपेयर करने के लिए देना ही चाहिए, क्योंकि ओके जी। उम्र उनका 59 है। जी सर। 40 के बाद यूट्रस का प्रॉब्लम लेडीज में तो बच्चे इशू होने के बाद ही आ जाते हैं, जी और मेल में भी 40 के बाद तो सबको होता ही होता है, ये तो अकाट्य सत्य है ना। प्रोस्टेट या ठीक है जी। चाहे हम हो चाहे आप हो कोई भी हो, प्रोस्टेट में जी होता सर। ही है। तो जी वहां पे सर। तो हमको उसको रिपेयर करना ही पड़ेगा, अपडेट करना ही पड़ेगा। किसी जी भी सर। डिजीज को ठीक करने के लिए क्या रिपेयर करना है हमको, तो यही सब करना है ना। गॉल जी ब्लैडर सर। करना है, लीवर करना है, राइट सर। एस्प्लीन करना है, म्यूकस करना है, लेफ्ट ओवरी करना है, राइट ओवरी करना है, जी सर। WD एरिया करना है तो इतना ही गोला मतलब घुमा के। और सारा ही चीज इसी में जी छुपा हुआ है, होता भी इसी की गड़बड़ी से है, और जी अप टू बिल्कुल। डेट इसी को अप टू डेट करने से सारा गड़बड़ी दूर भी होता है। केमिकल लोचा, तो बायोलॉजिकल सर नेम। उनको मैं माइल्ड माइल्ड बॉडी बैलेंसिंग, जी सर, सर मैं उनको जी माइल्ड बॉडी बैलेंसिंग दूं, मतलब क्या माइल्ड बॉडी बैलेंसिंग मैं उनको दे सकता हूँ जी इनिशियली। अभी जैसे कल से उनका ट्रीटमेंट मैंने स्टार्ट करना है जी, तो उनको मैं क्या कलर लाइन ऑफ कैसा है ट्रीटमेंट। उनका, कलर कलर कैसा है? फेयर है सर, फेयर है, कलर फेयर है। ज्यादा सांवले नहीं है ना? नहीं नहीं ज्यादा तो ज्यादा सांवले नहीं है तो फिर आप उनको नॉर्मल एज नॉर्मल ही दीजिए ना, और राइट विटामिन फॉर्मेशन स्टार्ट में भी दीजिए, बाद ओके में भी दीजिए। रिक्स, चूंकि ठीक है रिक्स सर। लेने से अच्छा है कि कुछ ऐसा किया जाए जो पॉजिटिव हो। जी नैन इज गुड, समझ रहे हैं ना ठीक है बात जी, को? नॉर्मल है जी, ठीक है जी, मैं ऐसे समझ गया करके, सर और आपको। कुछ कुछ फिगर जब क्लियर हो जाए तो वो अपने आप आपको भी जी आइडिया लग फिर जाएगा। टारगेट। अगर कहीं भी कंफ्यूजन जी हो सर। तो बिल्कुल फोन से जैसे भी हो डिस्कस, हम लोग तो हर मतलब जी सर। समय कोशिश करते हैं कि लगे रहें एक दूसरे के लिए। नहीं नहीं सर, बहुत सहयोग है सर, बहुत हौसला है सबको आपका, सब गुरु जी जितने भी की हम कृपा, फील्ड में। सब गुरु जी जी की बिल्कुल सर। कृपा। सर सर बिल्कुल सर, सर इनको मेडुलास भी दे सकते हैं, लाइक मेडुलास जो है। देखिए 15 मेडुला तो दे ही सकते हैं, उसमें कहीं से कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है। सर अगर 7 ज्यादा मेडुला, ज्यादा 7 एंड 9। नहीं 15 मेडुला बोल रहे हैं, 15 जी मेडुला इंटू 2 दीजिए, जी या सर। फिर 5-15 5 मेडुला यानी 5-15-5 दीजिए। 5 मेडुला इंटू 2, 15 मेडुला जी इंटू 2, 5 मेडुला इंटू 2। ये भी ये भी एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। 12 लिबरेटेड ईयर के बाद इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। जी अपने ग्रुप सर। से कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो प्रूफ हो चुके हैं, और प्रैक्टिकली बहुत सारे भाई बहनों को मतलब रिजल्ट इसका मिल गया है। तो हाँ इन नहीं चीजों सर, को भरपूर मात्रा में 5-15-5। यूज करके हम लोग जी सर 5-15-5 का तो रिजल्ट जो आपने बताया था, जो मैंने दिया उनको कैंसर पेशेंट को, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है फाइव किसी में टेन पे, और तुरंत है, तुरंत है। वो जी किसी भी पेशेंट में, हर एक पेशेंट में रिजल्ट दिया है। जी नुकसान तो सर। अब तक नहीं देखने को मिला है। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल सर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी सबका, सबको प्रणाम जी। जी सर। विपिन सर प्रणाम, चिन्मय बोल रहे हैं। हाँ जी चिन्मय जी। ये पैरालिसिस वाले केस में बोलना चाहते थे सर, इसमें सिर्फ पेट ठीक करके अगर B12 को दिया जाए, क्योंकि वो हार्ट का केस है हाँ तो तो वही बहुत। बोले कि पहले फॉलिक एसिड अभी अभी फॉलिक एसिड दीजिए, और BP मेंटेन, कॉन्स्टिपेशन क्लियर रहे, उसके बाद B12 देके
और फिर कोई भी टारगेट ट्रीटमेंट पे चाहिए, बहुत जी। स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। क्योंकि सर देखें इसमें B12 अगर लगातार मिलता रहे, जब गुरुजी का ये लिखा हुआ भी है कि B12 अगर कंटिन्यू देते रहें और दिए भी है तो बहुत जल्दी फायदा हो जाता है इंफार्ट वाले में। देखिए जी। B12 इंफॉर्ट वाले में नहीं, इंफॉर्ट हो, हेमाटोमा हो या कोई भी शरीर का काम हो, बिना B12 के पूर्ण नहीं हो सकता। जी सर, जी सर। अभी क्योंकि हेपरिन इंजुरी भरने के लिए, किसी भी ग्लैंड्स को रिपेयरिंग के लिए B12 की जरूरत ही है, वहां B12 भी काम करेगा। जी सर, जी सर। इसमें हेपरिन की जरूरत अभी नहीं है इनको, जो केस जो बता रहे वही हैं। हम बोले हैं कि हेपरिन नहीं जी सर। भैया दिए हैं, तो इसलिए हम हेपरिन मना किए हैं जी कि सर। हेपरिन में मतलब मना नहीं कर सकते, मतलब एक सजेशन दे सकते हैं हम लोग नहीं सर, नहीं कि ऐसे बिल्कुल में ठीक ना है सर। कराया जाए तो ज्यादा अच्छा है। नहीं नहीं ठीक है सर, बहुत बढ़िया और सर, चिन्मय ठीक। जी, और जी सब चिन्मय जी, जी सी सब ठीक है सर। सब बढ़िया है। जी 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 सर। सर एक पर सवाल पूछना था, ये जो डर जो होता है, जैसे अंधेरे से डरना, ये किस तरह का डिजीज होता है? देखिए डर, अंधेरे से डरना, ये हाइपोथायराइडिज्म में भी गुरुजी एक बार कुछ ऐसा बोले थे, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म के केस में ऐसा होता है, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा और देखना पड़ेगा। बेसिकली हाइपोथायराइडिज्म के सिस्टम में अल्कलाइन फॉस्फेट वाले में भी ऐसा होता है। ये अंधेरे से डर हो चाहे भीड़ भाड़ से डर हो, एक फोबिया ये जो है। देखिए भीड़ भाड़ से, इन सब चीजों के बीच में देखिए, जब वो कुछ ज्यादा एज अगर है तो भीड़ भाड़ से घबराहट और डर तो कार्डियक वाले पेशेंटों को भी होता है। किसी भी भीड़ भाड़ में बीपी लो के वजह से भी हो सकता है। देखिए अभी नए में जो हो रहा है, ये लो बीपी वाले को ये परेशानी ज्यादा है। लो बीपी के वजह से अगर वो कार्डियक के पेशेंट हो गए हैं, तो वैसे ऐसे में ज्यादातर ये सिस्टम आता है, और ये कम उम्र के लोगों में ये पाया जाता है। लो बीपी के कारण कार्डियक प्रभावित हुआ है, तो ये कम उम्र के लोगों में ये ज्यादा देखने को मिल रहा है, जेंट्स हो चाहे लेडीज हो। Awesome. ठीक। और गुरुजी एक बार कुछ बताए थे कि इसके बारे में कि हाइपोथायराइडिज्म का भी एक सिस्टम ये है, जी जी। ठीक है, जो वो भी आगे चल के कार्डियक को मतलब प्रभावित करता ही है, तो उसमें भी ये सिस्टम है। ठीक है सर, धन्यवाद सर। वैसे हिस्ट्री क्या है? अच्छा हिस्ट्री देखिएगा, वैसा होगा तो हिस्ट्री डालिएगा तो देखा जाएगा। हम देखे नहीं है, बस वो बात हो रही थी तो बोले वो अंधेरे से बहुत डरती हैं, महिला हैं, अप्रोक्स 48 की हैं, उनको अभी देखे नहीं है, सिर्फ बात ही हो रहा था उनसे। हो सकता है 48 के है तो हो सकता है उसका बीपी लो हो, हाई है सर। एंजियोटेंसिन हाई है, हाई है, हाई है फिक्स विथ, वगैरह। हाँ हाई है शुगर के साथ है। हाई है शुगर के साथ है, तो और भी कुछ देखना होगा। हाँ तो अभी मिले नहीं और उनसे, तभी जान पाएंगे। तो मिल के जो है जैसा होगा वैसा देख लीजिएगा, वो तो आप देख सकते हैं, अगर कंफ्यूजन हो तो बात कर लीजिएगा। जी 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 सर, जी सर, जरूर सर, धन्यवाद थैंक यू। सर। जी। सर नेक्स्ट। ऐसा पेशेंट आज मेरे हाँ। पास भी आया है, हाँ जी। ऐसा सेम पेशेंट मेरे पास भी आया है, लेकिन वो एज की कम है, 25 साल की लड़की है, अनमैरिड है। उसको यूडीएफ आ रहा था, मैंने यूडीएफ ट्रीटमेंट दिया है उसको, और उसका बीपी लो नहीं था, वो कार्डियक सिस्टम, उसका बीपी था 1 नहीं 100 + 150। 100 हाँ जी, 100 और 150 जी, 140 सॉरी, ऊपर 140 लो। 140 100। हाँ जी। हाँ तो 100 हुआ, पल्स हाई हुआ तो वो कार्डियो प्रभावित हुआ ना उसका। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसीलिए बोला है मैंने बीच में, मेरे पास आज ही पेशेंट आया है। हाँ उसकी 6 साल से दवाई चल रही है सर, किसी ने उसको गाइड ही नहीं किया। वो लेटरिन जाती है बार 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 बार, दिन में कम से कम 4-5 बार। और कोई बोलता है इसके ब्रेन में कुछ हो गया है, लेकिन उनके पास एमआरआई तो नहीं थी।
वो थी, वो पुरानी थी, उन्होंने फेंक दी। तो मेरे पास आज ही आए थे, वो हरियाणा के थे। तो मैंने उनको देखिए बोला कि आप। इस टाइप का जो भी केस है ना, जी इस सर। टाइप का जो भी केस है, अगर बीपी लो है तब तो कोई बात नहीं, तो जी बीपी बढ़ाने के लिए भी देना है, प्लस उसके जी डाइजेस्टिव को प्रॉपर करके और बी12 के थ्रू उसके ब्रेन को मेंटेन किया जा सकता है। ब्रेन को बी12 के देकर के ही मेंटेन किया जा सकता है। करने का एक ही सिंगल उपाय है, बी12 से ब्रेन को मेंटेन करना। लेकिन जी उसके सर। पहले जो उसके फंक्शन में फॉल्ट है उसको दूर करना ही पड़ेगा। जी सर। सर MRI दोबारा करवाऊं मैं या ना करवाऊं सर? कोई जरूरी नहीं, अपन लोग को आप अपने पेन पॉइंट से चलते रहिए ना, हिस्ट्री और पेन पॉइंट से जाइए। MRI कागज का टुकड़ा कोई जरूरी है आपके ही सब आपके हमारे हिसाब से रिपोर्ट दे ही दे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 90% में रिजल्ट रिपोर्ट वो तब देते हैं जब पोजीशन आउट ऑफ कंट्रोल होता है, जी। नहीं तो रिपोर्ट वो नॉर्मल नॉर्मल देते रहते हैं। वो इतना जल्दी करती है कि अगर कोई दूसरा बंदा आके बैठ जाए ना, तो वो भागने की कोशिश करती है और डरती है अकेली। डर देखिए लगता है उसको, दिन में भी ऐसे और में रात में भी। ऐसे में अभी ग्रुप में है कि नहीं है, जमशेदपुर धनबाद से हैं संतोष जी। जी संतोष जी हैं क्या? नहीं सर, संतोष जी नहीं है यहाँ पे। अगर वो होते तो आप लोगों को दिखाते। कल परसों की बात है, एक बच्ची थी लगभग 16-17 साल की, केवल 6 मेडुला देते देते वो बच्ची का सारा एक्टिविटी चेंज हो गया। केवल 6 मेडुला, और एक जी बार 6 मेडुला देते ही जी हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हिस्ट्री के साथ वो डालें। और उस दिन उनको 6 मेडुला न्यूट्रल और फिर बाद में 6 मेडुला देखिए इतना ही दिलवाए थे। और बच्ची उनके लौटते वक्त तक, वहां से निकलते वक्त तक बिल्कुल टच नहीं करने दे रही थी बॉडी। सो खूब मजे से इतना ट्रीटमेंट करवा के और खूब शांत पड़ी रही। जी सर। और सेम सेम ऐसे ही डरना, किसी को देख करके छुपना, चादर भी मोड़ दिया गया, चादर भी मुड़ गया तो उसपे भी उसको मतलब उसका पोजीशन चेंज हो जाना, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन इसी टाइप का था। लेकिन जी उसमें ये था लेकिन उसमें ये था कि वो लोग बहुत तरह की बातें बता रहे थे, संतोष जी हमको बहुत तरह की बातें बताएं। हम 2 क्वेश्चन किए तो पापा उसके बोले कि नहीं नहीं, लेकिन मम्मी थोड़ा सा उधर से कुछ बोली तो पापा बोले कि कुछ सिस्टम है। फिर मम्मी से बात किए तो पता चला कि बीपी भी लो, बीपी मम्मी का लो है, इसका बीपी ठीक रहता है लेकिन मेरा बीपी लो रहता है। उनसे क्वेश्चन किए कि आपका बीपी, तो बोली कि लो। और टेम्परेचर के बारे में पूछे तो बोली कि हाँ। तो ऐसा भी एक सिस्टम है कि पैरासीटामोल का किसी फीवर ओवर के वजह से, एंटीबायोटिक का कम, लेकिन जो पीसीएम वगैरह ज्यादा मात्रा में खाए रहते हैं ना, खास करके टेम्परेचर हाई टेम्परेचर वाले पेशेंट में, या फिर कुनैन जैसा टेबलेट, कुनैन जैसे मेडिसिन चले जहां पे होते हैं जिस जिस भी लोगों को, उसमें भी ये जी सिस्टम आता है। इसके लिए प्रॉपर हिस्ट्री बैक में जाकर के जो हम पूछते हैं कभी कभी, कारण यही होता है इन केसों में। तो जी उसका ये केस मिला हमको। तो उस समय जी ऐसा हम कई केस देख चुके हैं, जो एक बैग से जो पीसीएम खाया या हाई एंटीबायोटिक का डोज पड़ा, तो एक बैग से टेम्परेचर लो हो जाता है, जो लो टेम्परेचर 94, 95, 93 तक जाता है। और जी वहीं से उसका ये हाल धीरे 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 बॉडी में डेवलप हो जाता है। दूसरा कि सीवियर ज्यादा मेंसेज होने के कारण भी जो बीपी लो होता है, और उसके साथ साथ ये उसका टेम्परेचर भी अगर लो उस समय होना शुरू हो गया, तो वैसे केस में भी लेडीज में ये चीज होता है। जी। तो इन चीजों को इसलिए बार बार बोला जाता है कि हिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान दें हम लोग, ठीक है और सर। बैक में जा करके बैक में जा खोदें, उनको कुड़े दें। जी ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा, क्योंकि चर्चा कोई भी हो तो ऐसा चर्चा हो जिसका रिजल्ट निकले। पेशेंट अगर हम देख रहे हैं तो इस लगन और मेहनत ईमानदारी से पेशेंट को देखें कि रिकवरी हो। जी सर। ठीक ये है, तो है और भैया सर। कोई? अच्छा परविंदर जी, हाँ जी। उस दिन हेवी ब्लीडिंग के लिए मतलब कुछ लोगों का
हाँ जी। कंप्लेन आया था हेवी ब्लीडिंग के लिए, रेगुलर ब्लीडिंग के लिए, तो जिसको हम 6 राइट ओवरी और 8 राइट पार्को नॉर्मल एज ए नॉर्मल वगैरह वगैरह कुछ बताए थे। हाँ जी। उसमें कुछ फीडबैक नहीं आया अपने ग्रुप में। कोई है क्या, कोई भाई बंधु उसमें से? नहीं है कोई। नहीं चलिए है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ किनका जी, है? अशोक जी। अशोक जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। अशोक जी। जी सर, जय गुरु जी, जय नीरज सर। पहले आज के टॉपिक के बारे में कुछ पूछ लेता हूँ, जो आपका मेडुला के फोटो, बारे में हो। एक मिनट अशोक जी, जी सर। आपका फोटो उल्टा हुआ क्यों आता है? वो पहला ऐसे लगाया हुआ, अभी चेंज करूंगा सर। अब एक दिन देखे, 2 दिन देखे, हम तीसरा दिन देखे, हमें वो लगता है वहीं से गड़बड़ी है। चलिए ठीक है, हाँ। आज के बाद टॉपिक के बारे में। आज के टॉपिक के बारे में, जैसे कि हमको पता है कि 6 मेडुला समर्टाइजेशन को बनाता है करके हमने पहले भी ये सुना हुआ था। तो जहाँ पे भी हम 2 पेन देते हैं ना, 2 पेन समर्टाइजेशन के लिए दे रहे हैं, कुछ और पर्पस के लिए दे रहे हैं, वहां पे हम 6 मेडुला को भी साथ में जोड़ सकते हैं क्या? जोड़ना है कि तो कैसे जोड़ सकते हैं, या इसके बारे में एक बार अपना प्रकाश डालें। क्या बोले, फिर से एक बार? जैसे हम हर एक ट्रीटमेंट में या कंडीशन के हिसाब से हम जहां जहां भी 2 पेन यूज करते हैं ना, सोमेटोस्टेटिन के लिए या कोई अनवांटेड ग्रोथ के लिए कहीं कहीं यूज करते रहते हैं, तो हम 6 मेडुला भी लगभग सोमेटोस्टेटिन को बनाता है ना, तो इसको भी हम साथ में 2 पेन के साथ जोड़ सकते हैं क्या? तो जोड़ना अगर है तो टेम्परे कैसे जोड़े? अगर अगर टेम्परेचर का या कुछ इस टाइप का लोचा हो तो, क्योंकि 6 मेडुला का भी बहुत सारा रोल है। आज तो परविंदर जी का क्लास भी उसी पे था, तो बहुत सारी चीज आप लोग मतलब समझे, सुने समझे होंगे। फिर भी 6 मेडुला का और भी मतलब हर एक चीज का एक शॉर्टकट मतलब गाइडलाइन हम लोग तैयार कर रहे हैं, लेकिन उस पर डीप में जाने पर ये बहुत भयंकर इसका और भी रिजल्ट होता है, हर एक पॉइंट, हर एक पॉइंट्स का ट्रीटमेंट का। तो ये चीज ध्यान देना है। तो और भी थोड़ा सा जी। कम से कम टेम्परेचर वगैरह का अगर हाँ लोचा हो जी या सर। सांस से, हाँ जी सर, एक बार मैं थोड़ा सा कभी इंटरप्ट कभी। ना करते एक थोड़ा सा बीच में इनकी बात को कंप्लीट कर देता हूँ। जी कि जैसे बिल्कुल। हमारी बॉडी में पेंक्रियाज बनाता है सोमेटोस्टेटिन, वो इसलिए कि कहीं बॉडी में जो हाइपर एक्टिविटी है या कहीं जो केमिकल ज़्यादा बढ़ गया है उसको कम कर दे। वो ऑटोमेटिक उसका मैकेनिज्म है ही बॉडी का। लेकिन कहीं ब्रेन हाँ में भी अगर कोई केमिकल पिट्यूटरी से निकलने वाला या हाइपोथैलेमस से निकलने वाला कोई केमिकल ज़्यादा ना बन जाए, उसको इनहिबिट करने के लिए भी हम सिक्स सोमेटोस्टेटिन के लिए दे सकते हैं। लेकिन वो केस अलग है, कहीं ब्रेन से कोई ऐसा केमिकल ना निकल जाए जो हाइपर एक्टिविटी से कोई दिक्कत कर दे। तो देखा हमने दो जगह वो बनता है कि बॉडी के लिए जो था उसका अलग काम था, लेकिन जो हाइपोथैलेमस में है, वो कहीं टी एस एच ज़्यादा ना निकल जाए, ये एफ एस एच ज़्यादा ना निकल जाए, उसको रोकने के लिए ज़्यादातर बनाया जाता है वहाँ पे। हाँ, तो हो सकता है वही कई जो वही केसेज वही। हैं जो उसमें टी एस एच बहुत ज़्यादा हाई रखा है ब्रेन से, जो हाइपोथैलेमस से निकल रहा है, पिट्यूटरी से जो आ रहा है, उसमें ये ट्राई करके देख सकते हैं सिक्स मेडुला। जी यानी सर, बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिला के विदाउट प्रॉपर हिस्ट्री कोई भी फॉर्मूला या कोई भी पॉइंट देना अच्छा नहीं है। देने और के सर लिए हम कुछ। जी, 6 मेडुला केवल लो टेम्परेचर को ही नॉर्मल करता है, या इसको हाई को भी नॉर्मल करता है? केवल लो पे ही काम करता है कि हाई पे भी काम कर सकता है? देखिए, हाई पे भी एक आध जगह कोई कोई दिया बोले हैं कि हाई पे भी, हम तो हाई में दिए हैं, हाई में दिए हैं तो हम मना भी हालांकि किए, लेकिन अब तक हम हाई में तो यूज नहीं किए हैं, लो टेम्परेचर में यूज किए हैं। उसके बाद कुछ जैसे एमएनडी वाले पेशेंट में जब वो रेस्पिरेटरी सांस नहीं लेने में बहुत तकलीफ हो गया करता था, चाहे हो गया करता है, तो वैसे में भी 6 मेडुला को हम यूज किए हैं, तो इसमें बहुत अच्छा काम किया है। बाद बाकी तो एमहेपरिन वगैरह के बारे में आप लोगों को पता ही है। भूख की कमी में केवल 6 मेडुला भी देने से, 15 मेडुला इंटू 2 और 6 मेडुला वगैरह देने से भी 6 मेडुला का वहां भी अच्छा रोल रहता है। ये बहुत हाँ। लाजवाब ट्रीटमेंट है, तो इसको बारीकी से अगर दिया जाए। लेकिन उसमें लो बीपी का मतलब सिस्टम में 2-3 पेशेंटों का हिस्ट्री हमको प्रॉपर मिला था इस तरह का,
इसलिए हम उससे क्वेश्चन किए और उस क्वेश्चन के आंसर में हमको मिला कि हाँ ये सब जो तकलीफ हुआ 2015 से, लेकिन 2015 के पहले 3-4 महीने का फीवर उसको रहा था, जो 3-4 महीने बाद नॉर्मल हुआ था। तो इस अनुमान से हम दिलवाए कि उस समय बीपी लो हुआ था, क्योंकि ऐसा केस एक नहीं अनेक मिल चुके हैं जो इस सिस्टम से जुड़े हुए थे, जो फीवर उबर आए उसमें हुआ, या फिर लेडीजों में मेंस आया और मेंसेज आने के बाद ये कम उम्र में ही ये चीज आ गया धीरे धीरे, जो थोड़ा सा उम्र होने पर ज्यादा दिखने लग गया। जी सर, और आप एक एमएनडी के पेशेंट से हम वीडियो कॉल में एक बात की थी हमने 3-4 दिन पहले शाम को। सो वो पेशेंट हाँ बोल रहा है कि आपके पास आना चाहते हैं। मैं बोला वहां पे भी टाइम लगेगा। वो बोला कोई नहीं, मैं वहां पे रह जाऊंगा करके। मैं बोला एक बार बात करके देखता हूँ सर से कर। देखिए, बात करके देखते नहीं है आप उनको, फिर कल जाएंगे ना। जी पेशेंट होता क्या है कि ऐसे पेशेंट इतना घबरा गए होते हैं, टूट गए होते हैं ना, जी। इनको थोड़ा सा बहुत सहानुभूति के साथ लेके चलना पड़ता है। तो थोड़ा सा ये करके और फिर कल कॉल कीजिएगा, उनको हम समझाएंगे। और उनका तो बहुत अच्छा फीडबैक जा रहा है अभी। हाँ, वो थोड़ा मेन क्या कहते हैं, उनको डेली पूछता रहता है। डेली उनको पेशेंस नहीं है, स्पीच कब आएगी, डेली पूछता रहता है। कोई वीडियो देखा, कोई पेशेंट का वीडियो देखा जो ठीक हुआ वो करके। ऐसे तो गुरु जी का जो पुराने वीडियो थे, जो रामकांत चंद्र उनका दिखा दिया हूँ। और एक का जो आपका वॉइस रिकॉर्डिंग वो भी सुनाया था, जो क्लास में एमएनडी के बारे में जो डिस्कशन हुई थी वो भी सुनाया था। फिर भी उनको हो गया और दिखाओ कोई पेशेंट जो ठीक होने वाले है, ऐसा करके पूछता रहता है। नहीं, आप कल परसों तरसों या 2-4 दिन पहले जो आप हमारा वीडियो कॉल हुआ था, उसमें तो अपने यहाँ के एमएनडी पेशेंट को हम शायद दिखलाए थे उनको। जी सर, दिखाया था। मैं बोला आपको दिखाया था, कहता नहीं वीडियो कॉल नहीं, आपको एक वीडियो अच्छे से कॉल नहीं, रिकॉर्ड किया हुआ दिखाओ वीडियो, ऐसा बोल रहे देखिए, अविश्वास तो रहता ही है, हैं। लेकिन जी उनको थोड़ा सा समझाना है। और ऐसे लोगों को आप थोड़ा सा ये भी नहीं कर सकते, घर वाले भी आप देखिए रहे उनके पोजीशन को, कि घर वाले का भी क्या पोजीशन रहता है उनके। जी। तो थोड़ा सा सहानुभूति से लेके चलिए। और कभी कभी ना फुल न्यूट्रल दिया कीजिए उनको। पेट साफ हो रहा है ना अब? पेट अभी तक नहीं, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, प्रॉपर है, कंप्लीट ठीक नहीं हुआ पे। अभी भी कॉन्स्टिपेशन तो रहता है उनको। तो ऐसा कीजिए उनको, जी 5-15 5 मेडुला, जी 6 गैसाई, जी। ठीक है, न्यूट्रल, हम्म। एस्पिरिन ब्लॉक, जी। अजय नॉर्मल। हम्म। और बाद में आप 12-8 2 मेडुला भी दे सकते हैं, 15-8 मेडुला भी दे सकते हैं, या केवल 8 मेडुला इंटू 3 भी दे सकते हैं। अच्छा। ऐसा दे जी करके। और पेट पेट जब वो बोले कि अब क्लीन हो रहा है, चाहे थोड़ा सा पतला भी हो गया, तो बीपी का क्या जी। पोजीशन है उनका? बीपी का क्या बीपी तो पोजीशन है? बीपी नॉर्मल ही रहता है। नॉर्मल बहुत ही कम रहता केस है। में एक आधा बार हाई हुआ था, लेकिन ज्यादा भी हाई नहीं। 140 इतना बहुत 1-2 महीने पहले हुआ था, एक एक दिन के लिए, फिर नहीं हुआ। टैबलेट भी कोई नहीं लेते, बीपी शुगर कोई, सब नॉर्मल है। ठीक है। और लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन उनको हम्म। पर डे दीजिए। पर डे लेफ्ट जी विटामिन फॉर्मेशन, B12 देने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन पर डे दीजिए। और पेट क्लीन होने लगे तो कभी कभी 60 TF भी ऐड कर दिया कीजिए गॉल लीवर। हाँ, वो आपने वो चेंज करा है ट्रीटमेंट अभी। 62 फिंगर गोल्ड लिवर न्यूट्रल में देने के लिए बोला आपने। हाँ हाँ हाँ। हाँ अच्छा, हाँ, उसके बाद तो बात हुई थी तो चेंज कराए थे। हाँ, आपने वो ट्रीटमेंट तो बोला हुआ था, ये आज थोड़ा आपने कुछ चेंज किया, नया बोला है हामिडुलास का। हाँ, जी ये हम चेंज नहीं करते हैं, ये सब गुरुजी बोलते बुलवाते हैं। तो इस तरह से जी आज जैसे जो निकला अभी, वो आप जी। नोट करके, और ये इस तरह से कुछ चेंजिंग अगर हुआ है उसमें, तो इस तरह से चेंज करके दीजिए। जी न्यूट्रल, वो राइट ओरी लेफ्ट ओरी वो वाला देना है कि माइल्ड न्यूट्रल यूज करना है हमको? माइल्ड देना है। जब पेट क्लियर होने लगे ना, तो हम्म।
राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी और WD ऐड कर दीजिएगा, लेकिन पेट क्लियर होने दीजिए, जी सर। क्योंकि वोमिटिंग सिस्टम और खांसी का सिस्टम कई एक पेशेंट इस तरह के वीक पेशेंट में आ जाता है WD और राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी छेड़ने के बाद, अगर पेट क्लीन जिसका नहीं है या सीवियर यूट्रस या प्रोस्टेट प्रॉब्लम जिसको है उसको। जी ठीक है ठीक है, सर, धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक जी यू प्रविंदर जी। जी सर। और कोई भैया? नेक्स्ट सतेंद्र जी हैं, प्लीज अनम्यूट कीजिए सतेंद्र जी। सत्येंद्र जी का तो बहुत ही शिकायत होगा। सतविंदर जी या सत्येंद्र जी? सतेंद्र जी। जय गुरु जी, जय सत्येंद्र, नरोत्तम सर। सत्येंद्र आर्या जी जो वो दिल्ली वाले हरियाणा वाले, जय वही गुरु ना? जी, जय नरोत्तम हाँ जी सर। हाँ जी सर, हाँ जी। जय गुरु जी, जय नुरतरेपी। कैसे भैया, कहाँ थे आप बहुत दिनों बाद? सर विपिन सर की भी जय। कैसे हैं? सर दया दृष्टि है आपकी। अरे किसी की दया दृष्टि किसी पे थोड़ी ना हो सकता है, सब हरि की माया और गुरु जी का आशीर्वाद। जी आज 8 दिनों बाद मीटिंग में से आप गए, उसके सर। बाद हम लोग ढूंढते रह गए, फिर आपको कॉल भी किए, आप फोन नहीं उठाए और आज मिल रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा गाड़ी? चलिए आगे हम लोग साथ कंटिन्यू रहते हैं, बोलिए। और सब जी बढ़िया है जी ना सत्येंद्र जी? जी ठीक, अच्छा चल रहा है सर। आपके एक तो पेशेंट लोगों का क्या है? अपडेट पेशेंट का, जो टंग वाली जो पेशेंट थी सर, उसको अभी मेंसेज हुआ है हमारे पास आने के बाद। तो उसको पहले 1.5 दिन मेंसेज रहता था सर, हाँ, अभी जो मैसेज और हुआ अब इस की बार बार कैसा उसको रहा? 3 दिन प्लस मेंसेज रहा है सर। बहुत अच्छा है तब, इसका मतलब और क्लीन हुआ। बहुत कम उसको ब्लीडिंग होती थी, अब की बार में वो क्या बोलते हैं, क्लोटिंग, बहुत बहुत बड़ी बड़ी क्लोटिंग उसको निकली है तो। यानी जो शक था, जो फॉर्मुलेशन जिससे हिस्ट्री पे दिया गया था वो एग्जैक्ट था, जी जैसा कि मेरे मेमोरी में है। अब अच्छा है मेमोरी में कि कुछ गलत बोल रहे हैं ये तो आप बताइएगा, मगर जी जी जैसे कि फॉर्मूला उसको सेट किया गया था और जो कारण बताए थे, कारण जी जी बताते हुए जो फॉर्मूला बिल्कुल सेट किया बिल्कुल। गया था वो एग्जैक्ट रहा या कुछ इधर उधर रहा फॉर्मूला और उसका? नहीं नहीं, एकदम एकदम सही रहा सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो सर ओरिजिनल धन्यवाद। फीडबैक और ओरिजिनल सोच गुरु जी का आपके लिए अप्लाई हो जाता है, और अप्लाई होता है वो रिजल्ट भी दे देता है। जी अभी उनका एक मतलब वो आ रहा है सर कि उनकी जीभ श्रिंक हो रही है। पतली हो रही है? जी जी, छोटी हो रही है, पतली हो रही है। अब इसके बाद आपको इंजुरी देते हुए, इंजुरी पहले देने के बाद थोड़ा सा वेटर प्लस न्यूगोल देना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ना एट्रोफी की ओर थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कहीं गांठ है उनको उस एरिया गांठ में। उनको सर एक नहीं है, बहुत है नहीं नहीं, मेन गांठ अंदर उनके, में। जी मेन गांठ जो उनका है ना, मेन जो एट्रोफी वाला सिस्टम है, वो जब क्लीन जी हो जा रहा है उनका, उनका WD क्लीन हो जा रहा है, उसके बाद चेक कीजिएगा उनके WD में गांठ है, जी जी जी। और वो हाफ ओनली 40 सेकेंड से जाएगा। हाफ ओनली 40 सेकंड मतलब बेटर नहीं बोल सर। वेटर प्लस न्यूगोल या फिर बेटर प्लस। हाइपोथायरिज्म। तो हाइपोथायरिज्म देना नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन वेटर प्लस न्यूगोल से अप टू डेट वो होंगी फाइनली। जी 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 जी। अब ये कहाँ से कैसे आया ये गुरुजी जानते हैं। अब कोई टपक मत दीजिएगा कि ये सर टंग बोले श्रिंग, ये कैसे, ये गुरुजी कहीं ना कहीं मतलब हम सबों पे हावी हैं और वही अभी गाइड कर रहे हैं, इसलिए बीच में क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि वेटर प्लस न्यू गोल कैसे आएगा। बट प्रविंदर सतविंदर जी अभी वेटर प्लस जी न्यू गोल को यूज नहीं करके, जब उनका मेंसेज बिल्कुल खत्म हो जाए, 2-3-4 दिन न्यूजीन वगैरह दे के फिर देख लीजिएगा, फॉलिक एसिड B12 में से कुछ जरूरत है वो दीजिएगा, उसके बाद ही वेटर प्लस न्यू गोल दीजिएगा। वेटर प्लस न्यू गोल जब भी दीजिएगा तो
अल्टरनेट डे दीजिएगा नॉर्मल एज ए नॉर्मल लार्ज फोलिक ब्लैक, नेक्स्ट सेकेंड डे वेटर प्लस न्यूगोल्ड, फिर नॉर्मल एज ए नॉर्मल न्यूजीन, फिर वेटर प्लस जी न्यूगोल्ड, ऐसा करके अल्टरनेट डे ही वेटर प्लस न्यूगोल्ड दीजिएगा। 3 से 4 ट्रीटमेंट में आपका पेशेंट 100% अप टू डेट होगा। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। नेक्स्ट सर अभी और बहुत हैं सर, अभी बहुत सारी कंप्लेंट है। वही कंप्लेन है, तो वही पेशेंट बोल रहा है कि नेक्स्ट पेशेंट पे आइए, जिस पेशेंट का जी हम इंतजार कर और रहे हैं। एवियन के अभी मेरे पास 2 पेशेंट हैं सर। एक पहले वाले पेशेंट और दूसरे वाले पेशेंट, पहले वाले पेशेंट का क्या है, क्या रहा उस दिन वाले सर फॉर्मूला के पहले बाद? वाले पेशेंट को हमने वेटर न्यूगोल्ड दिया। वेटर प्लस न्यूगोल्ड की ही बात बोल रहे हैं हम। जी वेटर प्लस न्यूगोल्ड दिया उनको, तो उस रात उन्हें मतलब वोमिटिंग हुई सर। जिस ठीक दिन है, हमने उसको दिया उस रात उन्हें वोमिटिंग हुई और बहुत सारा गंद मतलब कचरा गंदगी खट्टा पीला बहुत कुछ निकला, और फिर वो रिलैक्स हो गई। तो उन्होंने तो आके नेक्स्ट अगले दिन कहा कि भाई ये जो आपने जो दिया गोल ब्लैडर के लिए, इसने तो बहुत गजब का काम किया। मेरे तो मुझे डकार नहीं होती थी, ऐसे उल्टी करके उंगली डाल के फिर मैं करता था। उन्हें क्या होता है सर, ऐसे डकार नहीं आती, मतलब वो हवा रुक जाती है, फिर उन्हें मुंह में उंगली डाल के और वो हवा पास करनी पड़ती है। यानी वो डिसीजन भी, यानी गुरु जी का जो भी डिसीजन होता है सतेंद्र जी, बहुत ही मतलब खतरनाक डिसीजन होता है, समझ लाजवाब से सर, परे हो बहुत जाता है। लाजवाब, बहुत लाजवाब सर। हाँ, तो वैसे ही ये पेशेंट भी आपका रिजल्ट उसी पे छोड़ेगा और बहुत खतरनाक रिजल्ट छोड़ेगा। उसके बाद तो फिर बड़ा लिवर एटेडियर उस पेशेंट को दीजिएगा, एवियन वाले को जो उल्टी जी पुल्टी की आज है। आज दिया है सर, मैंने आज दिया 12 लीवर एटीडीआर नॉर्मल एज ए नॉर्मल 60 टॉफिंगर गोल लीवर WD और यानी उसको सपोर्ट, यानी बेटर प्लस न्यूगोल देने के बाद ये सिस्टम आने का सेंस क्या हुआ कि उसको गॉल ब्लैडर को कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए, तो एक्स्ट्रा सपोर्ट 12 लीवर एटेडियर जो है सारे ही ग्लैंड के लिए एक्स्ट्रा सपोर्टिंग का काम करता है। ऐसा आपके मतलब हिस्ट्री से भी मतलब क्लियर हो गया, जी जी सर। क्योंकि ऐसे केस में ही हम 12 लीवर एटेडियर का ये किए थे, और आज 12 लीवर एटेडियर अपने न्यूरोथेरेपी का ब्रांड बना हुआ है। जी जी बिल्कुल सर, बहुत बिल्कुल। तो वो हाँ सपोर्टिंग वही वही इसी तरह के सिस्टम में क्लियर हो जाता है कि 12 लीवर एटेडियर दे के फिर बेटर प्लस न्यू गोल दे दीजिए, या फिर उसके बाद नॉर्मल एज नॉर्मल दीजिए, तो बहुत पॉजिटिवली और बहुत मतलब एक्टिव मूड में गॉल ब्लैडर सपोर्ट कर देता है किसी भी फॉर्मूला को। जी 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 बिल्कुल सर। और और एमएनडी सर वाले एक भैया में का MND वाले का बहुत अच्छा चल रहा है सर। क्या चल रहा है? उसकी आवाज आ गई है सर, और जो उसका आगे की तरफ झुक जाता था वो नहीं हो रहा है सर अभी। इधर 2 सप्ताह के अंदर में जो कुछ भी फॉर्मूले आपको दिए गए हैं उसके फीडबैक के साथ फॉर्मूले आप ग्रुप में दिए नहीं है, प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, चरण सर छू मैं के निवेदन है। कल मैं जरूर एक उसका मिनट, एक अपडेट मिनट दूंगा। सतेंद्र जी, सतेंद्र जी आवश्यक सूचना, कुछ जी सर। ऐसे कुछ ऐसे क्रिटिकल डिजीज हैं जो बहुत सारे लोग पीठी थपथपा रहे हैं और ये करते हैं, राम राम मैं करवा दिया और रावण रावण को बनवा दिया, लेकिन लोग ये नहीं करते हैं। तो हमारे ग्रुप का संकल्प है, हमारे सभी भाई बहनों से हम सबों का संकल्पित हैं हम लोग, कि जो भी होगा सबका सबके सामने आएगा स्टेज पे। तो जी इस टाइप के केस जो भी हैं उसका फीडबैक जरूर एकदम वीकली अप टू डेट, जैसे वीकली ट्रीटमेंट का डिस्कस हो करके ट्रीटमेंट हम लोग चेंज करते रहते हैं, वैसे जी उनका जी फीडबैक उसका वैसे ही फीडबैक भी आते रहना चाहिए। जी इससे सर जी। सतेंद्र जी, इससे जी सतेंद्र इसके जी लिए होगा माफी क्या? चाहूंगा सर, बिल्कुल आगे से ऐसा रहेगा। नहीं नहीं, माफी मांगने के लिए भी नहीं बोलते, इतने भी मतलब ये नहीं है, रिक्वेस्ट जी है, जी प्रार्थना सबों से कि अगर जी जी कोई भी कहीं से कुछ दे रहा है तो इसका बेनिफिट सबको मिलना चाहिए। बिल्कुल हम सर। बहुत बहुत शर्मिंदे हैं ऐसे भाई बहनों से जो ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं, फीडबैक भी उनको मिल रहा है, फोन पे बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छा फीडबैक बता भी देते हैं, मगर हमको भी पीछा करने के लिए समय नहीं मिल पाता कि क्या ट्रीटमेंट दिए और हम ग्रुप में लिख दें, और उन भाई बहनों के पास भी शायद फुर्सत नहीं कि थोड़ा सा 1 मिनट का समय निकाल करके स्पीड मतलब स्पीच रिकॉर्डिंग ही ग्रुप में डाल दें। तो ऐसे में हम लोग कैसे मजबूत हो पाएंगे, सोच के देखिए।
बिल्कुल सर। क्योंकि ये अभियान ही इसलिए छेड़ा गया है कि किसी को कमजोर न रहने दिया जाए। गुरुजी के सब प्यारे भाई बहनों को, सब प्यारे लाडले बच्चे को एक जैसे, एक सामान्य मतलब पावर मिले, सब एक तरह से काम करें। इसके लिए प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी है, क्योंकि फोन पे देते हैं हमारे आपके बीच रह जाता है, और ग्रुप में देंगे ना तो इसमें सबको मिलेगा, तो सबके लिए चाहिए। ठीक है सत्येंद्र जी। जी नेक्स्ट, सर जी। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्या है? सर, आज एक फीमेल आई थी सर मेरे पास। हाँ हाँ। उनका क्या है सर, उनकी हिस्ट्री कुछ फिलहाल की जो कंप्लेंट है उनकी, वो ये है कि एक तो उनको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा है। पहले कॉन्स्टिपेशन इतना है कि वो 2-2 टैबलेट लेती हैं, फिर भी उन्हें नहीं, मतलब वो लेडीज कौन है? वही जो पहले आई थी वही, या नया कोई आई है? नहीं, आज नया पेशेंट है सर ये। हिस्ट्री तो और पूरा पूरा इनको सुनिए, एक मिनट, पूरे हिस्ट्री के साथ डिटेलिंग आप ग्रुप में डालें, फिर फॉर्मूला उनका मतलब ग्रुप में दे दिया जाएगा। ओके ओके सर, ओके ठीक है। ओके। एक एक और बच्चे का भी मैं डालूंगा सर, उनका हिस्ट्री बच्चे का भी, और रिपोर्ट भी मैं भेजूंगा। डालिए, हाँ। डालिएगा। एक पेशेंट और है जो पुराना पेशेंट आपका है, उसमें भी क्या है, नहीं है पेशेंट है कि नहीं? अच्छा ठीक है, वो हम लोग बाद में बात कर लेंगे। एक पेशेंट के पुराने गठिया वाला पेशेंट सर, गठिया वाला, आरे वाला सर। आरे वाला है, हाँ। हाँ, आरे वाला, आरे उनका वो बहुत एकदम अच्छा ओके रिजल्ट आ रहा टकाटक। था उसका, अभी क्या है सो इधर नहीं बता सर रखे। उनका, उन्होंने एलर्जी का टेस्ट कराया है, तो उन्हें मैं बताऊंगा आपको कि कॉल करके कि उनको फूड से एलर्जी मिली है, जिसमें गेहूं, आलू, पपी। वो बातचीत हो गया था। उस बातचीत के बाद फिर फॉर्मूला कुछ चेंज हुआ था। उस फॉर्मूला से नहीं, क्या वो हुआ अभी मतलब? पेशेंट अभी आया नहीं है सर, वो मंगलवार को या नहीं, बुधवार को आएगा सर पेशेंट। 15 दिन थैंक यू, से थैंक यू। वो टेस्ट वगैरह कराने में लगा हुआ है ओके, सर। तो आता है वही, हम देखें कि उस क्या हुआ उसके बाद। ठीक है, तो उसके बारे में जैसा होगा बताइएगा प्लीज। जी जी। और ये जो और भी दोनों नया केस है, दोनों के फीडबैक मतलब दोनों का जो हिस्ट्री है ना, प्रॉपर हिस्ट्री जी आप जी डालिए ग्रुप में, डालिए ग्रुप। जी जी। हाँ, कई सारे नए पेशेंट हैं सर, कई सारे, तो उनका मैं हिस्ट्री आपके पास भेजता हूँ। जिसमें कंफ्यूजन, और जिसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो वो डालिए, देख लेंगे हम लोग। जी 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 जी, सबमिट 3 करेंगे। केस में कंफ्यूजन है सर, उनमें मैं आपके पास में भेजूंगा। ओके ओके। जी जी। और मैं उस दिन सर कॉल नहीं उठा पाया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि मैं सो गया था, मेरे को नींद आ गई थी सर। नहीं नहीं, और वही 10 मिनट के बाद परविंदर, स्लीप मोड में ऑटोमेटिक हो जाता है सर, उसमें कुछ बात रिंग रिंग नहीं बजती सर फिर। नहीं, दरअसल था क्या कि अभी याद नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा बात था जो उस समय मीटिंग खत्म होते ही सोचे उसका फीडबैक लेना, शायद पेशेंट का ही किसी का फीडबैक था या कुछ। पेशेंट का फीडबैक कोई के बात बारे नहीं, में बात कर रही थी सर। कोई बात नहीं, होता है। अभी तो कुछ दिनों से हम ही कभी कभी इतना बिजी हो जा रहे हैं जो कुछ भाई बहन लोगों को मतलब सेवा नहीं दे पाते हैं, बहुत अच्छा नहीं लगता हमको ये बात। लेकिन थोड़ा सा मजबूर है, अगर किसी के साथ ऐसा घटना हो रहा हो जो हम फोन वक्त समय से नहीं उठा पा रहे हो आपके, तो हम बार बार क्षमा प्रार्थी हैं। थोड़ा सा मजबूरी है, अभी थोड़ा सा कुछ हम बिजी हो जा रहे हैं कुछ ऐसे कामों में क्या, पेशेंट में ही, क्लिनिक में ही, आप ही सबों में, लेकिन कुछ ऐसे क्रिटिकल काम चल रहे हैं अभी जिसमें थोड़ा सा बिजी रहना पड़ रहा है। इसके लिए हम बार बार क्षमा प्रार्थी हैं आप लोगों से। फिर भी जहां तक हो ग्रुप में डालने के पे जरूर से जरूर हम कोशिश करते हैं कि कभी किसी समय समय निकाल के ग्रुप में जहां तक हो पाए हो सके। ठीक है प्रविंदर जी, और कोई हैंड, ये हैंड रिच कौन भैया किए हुए हैं भैया? जी नरेश जी हैं अभी। हाँ जी नरेश जी। सर जी जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। कैसे हैं? सर बढ़िया है, आप सुनाइए कैसे हैं? नरेश जी हैं कि नंदलाल जी? जी नरेश जी हैं। अच्छा नरेश जी हैं। कैसे हैं? सर बढ़िया, अपनी सुनाइए कैसे हैं आप? सब बहुत बढ़िया। सर वो जो हैवी ब्लीडिंग की जो आप बात कर रहे थे सर, हाँ सर मैंने अभी एक केस आया मेरे पास, मेरे से लगभग 50 किलोमीटर दूर से आया, किसी की जानकारी की वजह से। सर मैंने सिर्फ उनको एटीएफ और 125 डीसीसी दिया, इसके अलावा कुछ नहीं दिया, और ब्लीडिंग बंद। 5 नहीं महीने से तो ब्लीडिंग रही थी। दे दिए, ब्लीडिंग बंद हो गया, बहुत अच्छी बात।
चूंकि 4 पारा आप दिए ना, 4 पारा से ब्लीडिंग बंद हुआ, हाँ इसलिए जी 4 पारा जी जी, इसीलिए 120 120 दिया सर मैंने। 125 डीसीसी आप नहीं भी देते, 4 पारा भी दे देते तो कंट्रोल, चूंकि कैल्शियम की कमी से भी ऐसा होता है, तो आपके उस केस में कैल्शियम की कमी थी तो आप पूरा ही कैल्शियम दे दिए, ये भी बहुत अच्छा। बट सर ऐसे इससे पहले 5-4 साल पहले केस था अपने यहाँ पे सोनीपत में, हरियाणा में ही सोनीपत। सर अपने एक साथी हैं न्यूरोथेरेपिस्ट ही, सुबह सुबह कोई पेशेंट आना था, उनको यही प्रॉब्लम थी, और मैं अपने शटर खोल रहा था अपने क्लिनिक का, उसने फोन किया मेरे को, सर 5 मिनट रुको। बोलो 5 मिनट मरीज आ जाएगा, फिर पूछने का टाइम कहाँ है। आवाज कट रहा है नरेश जी का शायद। जी सर, नेटवर्क इशू है शायद उनके साथ। सर उसका अच्छा, शाम को मेरे को मैंने, तो सर इसके बहुत ही जबरदस्त परिणाम मिले मेरे को। उसके बाद 2-3 पेशेंटों पे और भी लिए हैं इस प्रकार के रिजल्ट। हैवी बिल्डिंग में सबसे अच्छा रिजल्ट दिया इसमें। यानी 4 पारा बहुत अच्छा काम करता ही है। गुरुजी जी गुरुजी लिखे ही हुए हैं बुक में कि हेवी मेंसेज में 4 पारा मतलब रामबाण की तरह काम करेगा। लेकिन कुछ केसों में और भी कुछ है, तो बहुत सर एक बहुत पेशेंट थैंक्स। और है सर। सर एक पेशेंट है बताइए। जिसको क्या नाम है, एक पैर में सूजन रहता है और एक पैर सर अनबैलेंसिंग है। ना शुगर है, ना बीपी है, ना थायराइड है, ना शुगर है सर, तीनों में से कुछ भी नहीं है, परंतु उसको ये समस्या है कि सर उन्होंने सर्वाइकल एरिया का ऑपरेशन भी करवाया है 1 साल के पहले। ऑपरेशन करवाया है? जी, मेरे से सीनियर एक थेरेपिस्ट है अपने यहाँ पे रेवाड़ी में, उनसे वो 10 दिन थेरेपी लेके वहां से पता नहीं क्या हुआ, उनकी बातें नहीं बन पाई, वो फिर दोबारा मेरे पास रिटर्न आए हैं। उम्र क्या है? उम्र सर उनकी 56। 56 है? तो सबसे पहले तो जो ऑपरेट कराए हैं ना, शुगर बीपी के पोजीशन क्या है? नहीं है सर, ना बीपी, ना शुगर, ना थायराइड, कुछ नहीं है सर। तो पहले तो उनको ऑपरेट कब कराया सो बताइए। सर 1 साल हो गया। 1 साल हो गया तो आप ऐसे भी डायरेक्ट भी इंजुरी दे सकते हैं बिना थाइमस वाला, और कुछ ऐसा शक हो तो 2 × 6 देके भी बिना थाइमस वाला इंजुरी दीजिए। जी ठीक है। और इंजुरी में जो टीएफ देते हैं ना, उसमें डब्ल्यूडी देना, मतलब 60 टीएफ गॉल लीवर के साथ डब्ल्यूडी भी दें। पॉइंट डब्ल्यूडी ना दे करके डब्ल्यूडी केवल टीएफ दें, और इंजुरी देके 6 गैस आई वगैरह देके, चूंकि इंजुरी वो करा लिए सर्वाइकल का, बट जी अपन जी लोग जो करेंगे वो हम इंजुरी को क्लियर करेंगे, फिर से जो ऑपरेट कराए हैं उस घाव को भी ठीक करना है, और डब्ल्यूडी को रिपेयर करके वो पुराने सर्वाइकल के कारण जो कटा या जो भी हुआ, जो पैर में अनबैलेंसिंग हुआ, वो इंजुरी भर के फिर B12 देंगे, तब जाके अप टू डेट होगा वो पेशेंट। नरेश जी फिर आउट ऑफ नेटवर्क हैं शायद। जी सर, आवाज, नेटवर्क इशू है। नरेश जी आवाज मिला है? नहीं मिला सर, आपकी आवाज गायब थी। सर एक ये 4 पारा वाला मैंने भी यूज करके देखा सर 2 पेशेंटों पे, तुरंत आराम मिलता है सर। ब्लीडिंग के केस में, ब्लीडिंग के केस में, ब्लीडिंग और इतना बहुत बहुत शानदार, बहुत शानदार 4 पारा केवल दे के भी आप ब्लीडिंग के केस में बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट ले सकते हैं, दे एंड देयर। और प्रभाव वो घंटे 10 मिनट क्या, मतलब क्विक होता है, दो जी चार जी 5 मिनट में ही पेशेंट के इम्यूनिटी इतने अच्छे मिल जाते हैं कि उसको इस बात का पता लग जाता है कि नहीं, अब मेरे ब्लीडिंग में जरूर फायदा हो जाएगा। जी जी। और एक और सर हमारे मेरे पास है, वो हमारे पास जो केस चल रहा था सर यूरिन वाला, जिनका यूरिन ब्लॉक हो रहा था सर। हाँ हाँ, यूरिन ब्लॉक वाले को वही 6 राइट ओबडी बताए थे, उसी के बारे में तुम पूछना चाह हाँ रहे जी हाँ थे। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उनका सर यूरिन बहुत अच्छे से खुल गया था, 15-15 बार यूरिन जा रहे थे, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि वो फिर से। वहां तक तो आप बता चुके थे, वहां तक आप बता चुके थे, उसके बाद क्या हुआ फिर उस पेशेंट का भी क्या स्थिति है?
उसके बाद उस पेशेंट का अभी उसको जोर लगा के बाथरूम करना पड़ता है सर, नॉर्मली में नहीं अभी भी आता। अभी हाँ भी जी, जी जी। तब उसको न्यूजिन दीजिए ना, न्यूजिन दीजिए या 2.1 WD मैं इंटू 6 नॉर्मल। 3-4 दिन से दे रहा हूँ सर। नॉर्मल है जो नॉर्मल के बाद जी 2.1 WD इंटू 6 दे रहा हूँ सर, दे रहा हूँ सर। और TF हाँ TF नहीं दे रहा सर, 60 TF ऐड कर दीजिए। 60 TF गॉल लीवर WD में सर। WD मत दीजिए, बॉडी पर पहले दीजिए, कुछ दिनों के बाद फिर WD भी दीजिएगा, ओके। क्योंकि उसको ऊपर बी वाला जब ट्वेल्व और विटामिन डी अभी जो उसको है सर, वो B12 बहुत कम है और विटामिन डी भी कम है। तो वो तो और देना जो ही है रिपेयरिंग के लिए। किसी भी शरीर के किसी भी फंक्शन के लिए आपको फॉलिक एसिड B12 तो जरूरी है ही, तो फॉलिक एसिड से ज्यादा B12 बाद में जरूरत पड़ना मतलब पड़ता है, तो तो B12 तो कल आपको उसको देना ही देना तीन पड़ेगा, चार वो बार ही कम ही B12 जाता दे है। सकते हैं सर, क्या, क्यों दो नहीं तीन दे बार सकते? B12 दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? हम तो 6 बार देते हैं, 6 बार दे सकते हम तो 6 6 हैं। बार ओके। देते हैं। जी जी कभी जी कभी जी। उस तरह का बीपी अगर सपोर्ट कर देता है, बीपी का अगर उस तरह का हम कंडीशन देखते हैं कि हाँ बीपी हाई नहीं है या उस तरह का सिस्टम नहीं है, तो हम तो मतलब 8 लेफ्ट पारखू मतलब 6 तक हम लगातार दिए हुए हैं नॉन स्टॉप, एक एक मिनट के अंतर पे। मैं इंटू 6 भी दिए हुए हैं लेफ्ट पार को, और राइट पार को भी इंटू 6 तक हम दिए हुए हैं, CP चाहे लोगे चाहे उस टाइप के कलर मैचिंग करा के और उस तरह का हिस्ट्री देख के, तो इतना भी हम दिए हुए हैं। तो हिस्ट्री जब मिल जाए तो एक चीज को भी बहुत, और वो तो नुकसान करेगा नहीं अगर हिस्ट्री अच्छे से हम लोग ले रहे हैं तो। तभी तो जी बोलते हैं जी। कि हिस्ट्री अच्छे से, हिस्ट्री और पेन पॉइंट हमारे नॉलेज में अच्छे से अगर आ जाए हम न्यूरोथेरेपिस्टों के, तो मिनट में हम लोग कुछ भी चमत्कार करा के दिखा सकते हैं किसी को भी, किसी भी डिजीज में। अब कुछ लोग जी हैं कि रिपोर्ट रिपोर्ट केवल फोटो खींच के डाल देते हैं, बीमारी का एक लाइन लिखते हैं और बोलते हैं कि इसका ट्रीटमेंट बता दो जी, और बोलने में भी थोड़ा सा ये नहीं लगता कि हम अपने भाई बहनों से बात कर रहे हैं, ये भी सोच नहीं रहा था कुछ लोगों का कि अरे जिससे हम बात कर रहे हैं वो भी हमारे भाई बहन ही हैं, थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे दें, रिस्पेक्ट थोड़ा सा ले लें। और अच्छे अच्छे हम नाम बोलना अच्छा नहीं लगता है उन लोगों का जो, पता नहीं हम जैसे कितने लोगों का न्यूरोथेरेपिस्ट बनाए तो नहीं होंगे, मगर लेकिन गाइड जरूर कर रहे हैं वैसे वैसे लोगों का। तो ये सब विपिन थोड़ा सर, सा सुधार हम सबों को करना चाहिए इन सब चीजों पे। विपिन सर, हाँ जी। सर एक जैसे अभी साथी बता रहे थे यूरिन की मतलब ब्लॉकेज है, तो हाँ हाँ। एक केस मेरे पास सर 2.5 साल पहले आया था। तो जैसा हम्म। कि गुरुजी ने वेद में लिखा है 2 पेन इंटू 6 30 मेडुला 6 ADR और पी हैपरिन। सर मैंने उनको मॉर्निंग से मतलब मॉर्निंग में उनको 9:30 के बाद से 5 बजे तक उनको यूरिन पास नहीं हुआ। वो करीबन 3 लीटर पानी लिम्का बहुत कुछ पी गए। तो उनका मुझे फोन आया कि बहुत परेशान हूँ, तो मेरा पेशाब रुक गया है। तो मैंने कहा जी मैं अभी आ रहा हूँ, तो देख लेते हैं। तो जैसा ही बुक में बताया थी मैंने वैसा ही किया। करीबन 2 घंटे तक मैं पेशेंट को बारी बारी रुक रुक के वो ट्रीटमेंट रिपीट करता रहा। और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने बोला कि मेरे को रात को प्रॉब्लम हुई तो क्या होगा। मैंने कहा जी अब लेसिक्स की गोली मंगवा लो जो डॉक्टर ने लिखी, लेकिन उसको खाना नहीं, उसको सामने रख दो टेबल पे, आपको दिखता रहे पत्ता, खाना नहीं। मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि जैसा गुरुजी ने बताया उसको दूंगा तो वो ठीक हो जाएगा। तो सर मैंने उनको लास्ट में बोला, जब मेरे को मतलब अंदर से आवाज आती है कि भाई अब कंप्लीट हो गया है, अब सब ठीक है, तो मैंने उनको कहा जी ये बॉटल पानी की आप पी लो और मैं घर पहुंचता हूँ, 15 मिनट में आपका फोन आना चाहिए कि आपको पेशाब आ गया। जो लॉजिक से चल रहे हैं और जो वाह। जैसा कि समझ में आया था, अंदर से इंट्यूशन हो रही थी। सर हूबहू वैसे ही हुआ। जैसे ही मैं घर के अंदर पहुंचा और घंटी बजी, तो मैंने जो भी साथ बैठे थे मेरे जो रिलेटिव्स थे, मैंने उनको बोला जी देखो उसका फोन आ गया। फिर जेब से फोन निकाला और फिर मैंने बात की उससे
तो उसने बोला कि आपके जाने के 10 मिनट के बाद ही मुझे इतना खुल के पेशाब आया कि मैं मतलब ऐसा लगा कि पता नहीं कितने मतलब लीटर पेशाब किया मैंने। तो सर वाह ये वाह भी एक वाह, है कुछ ये होता है बिल्कुल, जी सर, तो होता है। सर 110% जी सर, 110% जी रिजल्ट सर, ऐसा ही होता जी ही है। जी सर, इसी तरह का इसी तरह का रिजल्ट होता ही है अगर हम लोग ईमानदारी से अच्छे से दें तो। जी सर, जी सर। तो अगर वो अच्छे ईमानदारी से अगर दें तो यही होता है। सत्येंद्र जी, जी सर, ये भैया जो बोल रहे हैं इसको भी आप यूज कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा फॉर्मूला है। ऐसा जी है, सर। लेकिन 30 देखिए 30 होता मेडुला क्या है 6 कि ADR 2 पेन। 2 पेनिन 6 और नहीं सर पी हेपरिन। जी इसके आप 4-5 सेट दीजिए 15-15 मिनट के गैप में। तो आप देखेंगे कि मतलब अगर एक्यूट नहीं है, मतलब उसको तो एक्यूट था तो मैंने लगातार दिया। आप ये मतलब 2 बार ट्राई कर लीजिए, एक बार में मतलब 15-20 मिनट आधे घंटे के गैप में, तो आपको जी जी। लगेगा। जी सर, जी सर, प्लीज। इन्होंने तो जो वो सत्येंद्र कराया ना जी, सर टेस्ट वगैरह, उसमें क्या है कि जो यूरिनरी ब्लैडर से जो पाइप आती है वो इनकी श्रिंक हो गई है। जी, श्रिंक हो गई है। तो सर हाँ उसके जी हाँ लिए तो जी। लेफ्ट मेडुला जो 15 है, कोई भी किसी तरह का भी स्फिंक्टर को खोलने के लिए, और सर श्रिंक भी हो सकती है और उसमें स्वेलिंग भी आ सकती है, इन्फ्लेमेशन। तो हाँ वो हाँ देखिए सिंक इन्फ्लेमेशन होने के लिए उसमें वो है सर। जी पहले 15 मेडुला इंटू, देखिए 15 लेफ्ट मेडुला इंटू 2 पहले दीजिए ना, जी जी और फिर जो वो बोल रहे हैं 30 मेडुला वो दीजिए। एक तो 15 मेडुला इंटू 2 लेफ्ट जब दीजिएगा तो श्रिंक भी है तो खोलेगा, और 30 मेडुला देने पे वो मजबूती भी प्रदान कर देगा ना, वो 30 मेडुला आपके उस श्रिंक हुए कोई भी पाइप को। इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन होगा जी, तो वो एकदम से चला जाएगा सर, 30 मेडुला 6 ADR से। नहीं, जी ये सर, नहीं बोल रहे हैं सत्येंद्र जी की आप दे ही दीजिए, हिस्ट्री हम बोल रहे हैं ना कि हिस्ट्री देख करके बहुत इसको आप इंपॉर्टेंट। यूज कर सकते हैं। जी जी क्योंकि सर, वहां पी हेपरिन भी है, पी हेपरिन में अगर उसका बीपी का हिस्ट्री होगा, पल्स वगैरह हाई होगा, तभी पी हेपरिन आप दे सकते हैं। अगर पल्स वगैरह नॉर्मल रह रहा है या नॉर्मल से थोड़ा सा कम ही रह रहा है, 70-80 भी अगर रह रहा है, 80 से नीचे अगर रह रहा है तब तो ना दे पी हेपरिन। अगर 80 से नीचे है तब तो ये पी हेपरिन भी दे सकते हैं ना। बट जी बीपी के लिए भी आपको देखना है, अगर उस तरह का है तो 30 मेडुला दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज विचार करना है कि जहाँ पे वो सिस्ट वगैरह या गांठे जो बता रहे हैं, वो सब चीज इस पेशेंट को नहीं होना चाहिए। जी गांठ वगैरह तो इस पेशेंट को नहीं है सर। तो आप उसके हिस्ट्री को देख करके ये फॉर्मूला ये बोले कि यूज कर सकते हैं, यूज करने लायक ये भी गुरु जी का फॉर्मूला बहुत अच्छा है। लेकिन हिस्ट्री देख के, पेन पॉइंट हिस्ट्री देख के तब इसको, नहीं तो जो दे रहे हैं सो दीजिए। अभी उसको देख करके रिजल्ट अगर मिल रहा, देखिए गुरु जी के हर एक फॉर्मूला से हर एक बीमारी में रिजल्ट मिल सकता है, मिलता है और मिलेगा। जी लेकिन जी हमें जिस फॉर्मूला से मिला वो आपको हम दे रहे हैं, चाहे बताएंगे। फिर भैया को जो मिला भैया दे रहे हैं, फिर नेक्स्ट को जो मिलता है वो नेक्स्ट देते हैं। ये नहीं है कि उससे ही मिलेगा और उससे नहीं मिलेगा, सबसे मिलेगा, सबसे मिलेगा सर बिल्कुल। सबसे मिलेगा। तो ये नहीं है कि यही यूज करेंगे तो करेंगे, वो नहीं यूज नहीं करेंगे, नहीं। गुरुजी के सब गुरुजी के न्यूरोथेरेपी के फॉर्मूला है, और किसी को किसी फॉर्मूला से रिजल्ट अगर मिला है तो मिला है तो मिला है। और वो अगर जी दे रहे हैं बिल्कुल सर। इसका मतलब थिंक है कि आगे बढ़ाने का। प्रविंदर जी, जी सर। टाइम को टाइम। ध्यान देते टाइम को जी ध्यान सर, देते हुए बिल्कुल सर, टाइम थोड़ा सा आज अप हो गया थोड़ा सा। सभी भाई बहनों से हाँ जी। और गुरुजी से तब तक के जी लिए हाँ जी सर। और ये है कि आज सबने पार्टिसिपेट किया, और आशा आगे सब ऐसे ही पार्टिसिपेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करिए आप, ग्रुप में भी और यहाँ पे भी। हाँ जी पार्टिसिपेशन सबको करना चाहिए, जैसे आज पार्टिसिपेशन किया सबने, अपनी बात रखी है आगे, अनुभव सबने बताए आपने। बिल्कुल। देखिए अब इसी तरह से इसी गुरुजी जो हम सबों को ये स्टेज दिए हैं ना भैया, जी बड़ा सर प्यारा बिल्कुल। स्टेज दिए हैं। और जितने प्यार से हम लोग एक दूसरे के लिए अपने अनुभव को, गुरुजी की कृपा को बिल्कुल। लुटाते रहेंगे ना, जी सर। वैसे ही गुरुजी की कृपा की बरसात हम सबों पे होते बिल्कुल। रहेगी। बिल्कुल। और अभी तो शुरू, और आगे एक और विचार जो चल रहा है अभी, अगले बार हम लोग उस चीज का ब्रॉडकास्टिंग करेंगे।
इसके साथ ही जय गुरु जी, जय जी न्यूरोथेरेपी। सर, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। हाँ परमात्मा का तुरंत। धन्यवाद, गुरु जी का धन्यवाद। थेरेपी। हाँ अब सबका विपिन सर आपका और सभी लोगों का धन्यवाद और गुरु जी का भी धन्यवाद। थैंक यू। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी।